और हम परमेश्वर के वचन से निकालेंगे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसका 3रा अध्याय। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 3रा अध्याय 14 आयत 14th वर्ष आप लोग के सामने पढ़ता हूं। यहाँ यूं लिखा है, और लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वो यह कहता है कि परमेश्वर की आशीष उसके पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर हो। हम लोग बैठ जाते हैं, भाई आगे पढ़ेंगे। आमीन। तो सबसे पहली चीज देखिए, आज हम इस कोशिश करेंगे चर्च एज को खत्म करने की, जितना भी कर सके हम, जितना ज्यादा हम जा सके उतना जाने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली मैसेज है क्या। आमीन। तो बाइबल हमें क्या बताती है? बाइबल कहती है कि बढ़िया ब्रदर प्लीज पढ़िएगा पहली आयत, क्या लिखा हुआ है? और लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख हाँ जी, कि जो आमीन और विश्वास योग्य और कहता है जो आमीन और विश्वास योग्य है। आमीन। इस आमीन को समझना बड़ा जरूरी है कि आखिर आमीन है कौन। समझ रहे? क्योंकि जब तक आप आमीन को नहीं समझेंगे ना, आप जानेंगे नहीं कि बाइबल आपको क्या बताना चाह रही है। तो निकालते हैं यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 65 अध्याय, आइज़ाया 65 और उसकी 13th वर्ष से पढ़िए। इस कारण प्रभु यहोवा यो कहता है, जी देखो मेरे दास तो खाएंगे पर तुम भूखे रहोगे, हाँ जी मेरे दास पिएंगे पर हाँ जी तुम प्यासे रहोगे, हाँ मेरे दास आनंद करेंगे पर तुम लज्जित होगे। जी देखो मेरे दास हर्ष के मारे जय जयकार करेंगे परंतु तुम शोक से चिल्लाओगे यस और खेद के मारे हाय हाय करोगे। खेत के मारे तुम क्या करोगे? हाय हाय हाय। हाय। आइज़ाया 65 और हम कौन सी वर्ष में ब्रदर? 15th वर्ष में। यस नाउ मेरे चुने हुए लोग तुम्हारी उपमा दे देकर श्राप देंगे और प्रभु यहोवा तुझको नाश करेगा परंतु अपने दासों का दूसरा नाम रखेगा। अपने दासों का वो दूसरा नाम रखेगा। ओके, हमारी की वर्सेस अब शुरू होती हैं 16वीं आयत से। ब्रदर क्या लिखा हुआ है? तब सारे देश में जो कोई अपने को धन्य कहेगा वह सच्चे परमेश्वर का नाम लेकर अपने को धन्य कहेगा। ब्रदर आपकी बाइबल में भी सच्चे परमेश्वर के आगे एक क्रॉस सा बना हुआ है और नीचे फुटनोट में कुछ लिखा हुआ है। वहां क्या लिखा हुआ है ब्रदर? आमीन। जोर से पढ़िए। आमीन अर्थात सत्य वचन के अर्थात सत्य वचन का परमेश्वर। आमीन। जो आमीन आप पढ़ रहे हो, आमीन, जो आमीन या आमीन आप पढ़ते हो, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है सत्य वचन। आमीन। वर्ड ऑफ ट्रूथ या ट्रू वर्ड, वर्ड ऑफ ट्रूथ। आमीन। मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं। आमीन। मतलब आमीन कौन है? मैं हूं। सारी चीजें कहता हर एक मनुष्य झूठा और परमेश्वर सच्चा ठहरे। तो परमेश्वर सच्चा कैसे ठहरता है? अपने वचन से। मतलब आप इस चीज को समझिए कि आप और मैं जितनी मर्जी अपनी बातें कर लें, आप और मैं जितना मर्जी कह लें, कुछ भी उठा के बोल दें, कैसे भी बोल लें, बट जो फाइनल वर्ड होता है वो क्या होता है? परमेश्वर का वचन है कि नहीं? तो अगर वो फाइनल वर्ड परमेश्वर के वचन पर हमारी कोई भी बात आधारित है तो उसे बोलते हैं आमीन, अदरवाइज वो आमीन नहीं होती। समझ रहे हैं आप? तो जो भी कोई अपने आप को धन्य कहेगा, जब आप इंग्लिश की बाइबल पढ़ते हैं ना तो ग्रीक में वहां पे आमेन लिखा हुआ है, गॉड ऑफ आमेन। आमेन। समझ रहे हैं? तो आप कोई भी बात करते हैं, कहीं कुछ भी कहते हैं, अगर वो वचन के ऊपर आधारित होता है तो वो क्या बन जाता है? आप आमीन, क्योंकि वो सत्य वचन है। और अगर मेरी कोई भी बात ऐसी होगी जो रीति रिवाजों या फिर मैन मेड डॉक्ट्रिन्स पे होगी और वो वचन पर आधारित नहीं होगी, तो दैट इज नॉट आमीन, वो आमीन नहीं होता। क्योंकि आमीन का मतलब क्या होता है? सत्य वचन। तो कहता है सत्य वचन का परमेश्वर। आमीन। आमीन। सत्य वचन का परमेश्वर।
और वो सत्य वचन किसमें देदारी हुआ? यीशु मसीह में। आमीन। समझ रहे कि नहीं? तो कौन? जो आमीन, मतलब आमीन का मतलब जो सत्य वचन, जो लास्ट है। इसलिए जब आप प्रकाशित वाक्य और 19 अध्याय शायद पढ़ते हो, उसमें लिखा हुआ है आसमान से नीचे उतर रहा है और उसकी जांघ पर एक नाम लिखा है, और वो है परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का सत्य वचन, मतलब वही आमीन है। यीशु की ही जैसे हो आराधना, मतलब उसकी 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 जो आराधना है, हम जो आराधना करते हैं वो यीशु के नाम से शुरू होती है। आमीन। और जो भी कुछ हम खत्म करते हैं वो भी यीशु के नाम से ही होता है। इसलिए आप दुआ में भी कहते हो यीशु मसीह के नाम से आमीन। आमीन। तो आप उस पर क्या बोलते हो कि जो बोला गया है ये सत्य वचन है, क्योंकि ये जो दुआ है ये सत्य वचन पर आधारित है। इसीलिए जब हमारी दुआ और खुदा की विल एक साथ नहीं होती तो हमारी दुआ सुनी नहीं जाती, बिकॉज दैट इज नॉट आमीन। समझ रहे हो? हमारी दुआ और खुदा की विल जब एक साथ चलेगी तो उसमें क्या आप समझ आएगा कि हाँ आमीन है ये। क्यों? खुदा उसको समझ लेगा, उसको रिकॉग्नाइज करेगा कि आमीन है। बाइबल कहती है खुदा तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम्हारी क्या जरूरत है, बट क्या हमारी हर जरूरत पूरी होती है? नहीं, क्योंकि हमारी हर जरूरत खुदा की विल के अकॉर्डिंग नहीं होती। और वो अगर हमारी हर जरूरत पूरी कर देगा तो हम एंजल बन जाएंगे, हम अपने आप को कुछ और ही समझने लग जाएंगे। आमीन। समझ रहे? लेकिन वो इसलिए रोकता है क्योंकि बहुत सी हमारी जरूरतें ऐसी हैं जो उसकी इच्छा के अकॉर्डिंग नहीं होती। तो जब उसके वचन के अकॉर्डिंग, जो उसकी इच्छा, उसकी विल है, जब उसके अकॉर्डिंग हमारी कोई भी प्रार्थना नहीं होगी तो वो आमीन नहीं है। क्योंकि आमीन का मतलब क्या होता है? सत्य वचन का परमेश्वर, वर्ड ऑफ ट्रूथ। उसमें सत्य वचन नहीं पाया जाता, सच्चा वचन नहीं पाया जाता। आमीन। और अगर उसमें सच्चा वचन पाया जाएगा तो परमेश्वर सुनेगा। समझ रहे हैं आप बात? एंड आगे जो आमीन और क्या है? विश्वास योग्य विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है। सच्चा गवाह। आमीन। विश्वास योग्य है मतलब वो एक ऐसा विश्वास योग्य सच्चा गवाह है जिस जैसा ना तो आदि से, जब से आदम आया तब से आज तक नहीं हो पाया, क्योंकि वो प्राण देने तक विश्वासी रहा और वो सच्चा गवाह था। वो मुंह देखकर बात नहीं करता था, वो जो भी बात करता था वो कैसी बात होती थी? सच। आमीन। इसलिए उसकी बातें लोगों के दिल में चुभ जाती थी। तो उस सच्चाई के कारण जो विटनेस होता ना, विटनेस को जब आप उसका मीनिंग निकालोगे बाइबल में या ग्रीक में, जैसे बाइबल लिखी है उसमें निकालोगे, तो उसका मतलब होता है मार्टर। मार्टर मतलब शहीद। तो ऑलरेडी जब आप सच बोल रहे होते हो ना, अपने चेलों को क्या कहता है? तुम मेरे गवाह हो। बोलता है कि नहीं बोलता है? और सारे मर गए। मार्टर थे कि नहीं? सब के सब मर गए, सब शहीद थे। आमीन। कहने का मतलब यह है कि जब आप यीशु मसीह के सच्चा गवाह बनते हो तो शैतान आपके पीछे अपनी सेना लेके पड़ता है ताकि आपको किसी भी तरीके से वो नाश कर दे। आमीन। तो अगर वो आपको नाश नहीं कर पाता, जैसे यूहन्ना को वो नाश नहीं कर पाया, कितने घंटे तक उसको तेल में चला गया मालूम? 24 घंटे। 24 घंटे वो तेल के अंदर ही था और फिर उसको निकाला बाहर तो सब सही सलामत निकला। तो उन्होंने कहा भाई ये बंदा तो कुछ और है, ये ना विच क्राफ्ट करता है, ये जादू टोने वाला है, ये इसका कुछ नहीं हो रहा है, इसको भेज दो। तो उसको पतमुस नाम टापू पे भेज दिया गया। तो जब वो आपको मार नहीं सकता ना, तो वो क्या करेगा? आपकी ताड़ना और आपको परेशान करना शुरू करेगा, मतलब आपके रास्ते ब्लॉक करेगा। आमीन। ताकि आप खुद कोई ऐसी गलती करो जिससे आप खुदा की विल से बाहर हो जाओ। समझ रहे? तो जब आप वो गलती करोगे तब वो आपको पकड़ेगा। आमीन। लेकिन अगर आपको पता है कि खुदा की विल ये है मेरे लिए और उसकी इच्छा ये है कि मैं इस रास्ते पर चलूं या ऐसे ही चलूं, तो वो आप क्या करोगे? उन ब्लॉकेट्स को हटाते चले जाओगे, अपने आप वो हटते जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप खुदा की इच्छा के अनुसार चले। आमीन। तो एक मार्टर वो होता है जिसे अपना ये शारीरिक देह जो होती है इसमें मरना होता है मसीह के लिए, और एक शहीद वो होता है जो रोज मरता है अपनी इच्छाओं के लिए। तो अगर आप सच्चे गवाह हो तो आपके जीवन से वो सच्ची गवाही कैसे लोगों के ऊपर प्रकाशित होगी कि आप रोज मर रहे होगे अपनी इच्छाओं के लिए, और वो जो परिवर्तन आपके शरीर और आत्मा का होगा वो सबको दिखेगा। आमीन। समझ रहे?
जब आप यीशु की नजदीकी में आओगे तो यीशु मसीह खुद आप में दिखाई देगा। तो जब आप में दिखाई देगा तो उसके मतलब यीशु मसीह जब आप में दिखाई देगा तो एक चीज आप हमेशा याद रखो कि आपको ग्लोरीफाइड बॉडी नहीं दिखेगी किसी को। आप नो, आमीन। क्या दिखेगा? दुख, कि इतना दुख झेलने पर भी ये बंदा वचन के साथ ईमानदार है। तो वो दुखों से उसकी अगर पहचान थी तो आपकी भी दुखें और रोगों से आपकी पहचान होनी चाहिए, है कि नहीं? मनुष्यों का तुच्छ जाना हुआ और त्यागा हुआ था, लेकिन हमें मनुष्य प्यार करते हैं, हमें मनुष्य पास बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि हम सच्चे गवाह नहीं है अभी तक। सच्चा गवाह होने के लिए सबसे पहली चीज जो आपको करनी होती है वो सच पर खड़ा होना होता है, वो सत्य का वचन बोलना होता है, तब आपकी बात आमीन। अभी हमें वो क्वालिटी आई नहीं। वो बोल्डनेस तब आती है जब आत्मा हमारे अंदर हो, क्योंकि आत्मा ही बोल्डली बोलती है। जब तक पवित्र आत्मा नहीं मिला था चेले भी छुपे हुए थे, लेकिन जैसे आत्मा आया तो सबसे पहली चीज जो उनके पास से गई वो क्या था? फियर ऑफ डेथ। आत्मा जैसे ही आता है तो सबसे पहली चीज जो आपके अंदर से जाती है क्या होता है? मौत का डर। उन्हें फिर मौत का डर नहीं था। जो चेले छुपे हुए तो बाहर आके बोलने लग गए, और उसके बाद से वो कभी डरे ही नहीं। वो जब मर भी रहे थे तब भी नहीं डरे, तब भी वो बिल्कुल शहादत उनके सामने थी, मौत उनके सामने थी और दर्दनाक मौत थी, लेकिन तब भी वो मसीह के वचन को बोल रहे थे, उसका इनकार नहीं कर रहे थे। आमीन। क्यों? क्योंकि इसलिए आत्मा बहुत जरूरी है। जब आत्मा आपके पास आएगा तो आपको ये सारी चीजें खुद करवाएगा। आमीन। और आपको मसीह के साथ आइडेंटिफाई, उसके सत्य वचन के साथ आपको आइडेंटिफाई कराएगा। सिर्फ वचन से ही आपको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। और जब आप वो सत्य वचन बोलोगे तो लोग आपको पसंद नहीं करेंगे, लोग आपसे घृणा करेंगे। आमीन, है कि नहीं? लोग आपसे घृणा करेंगे, वो आपको बोलेंगे कि नहीं यार ये बेकार की बातें करता है, हमेशा उल्टी बात ही करता है। हर प्रॉफिट, एलिया इजराइल के लिए क्या था? आहाब के लिए क्या था? इजराइल का सताने वाला। एलीशा कौन था? इजराइल का सताने वाला। आमीन। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कौन था? हेरोदेस और हेरोदियास का सताने वाला। आमीन। तो इसीलिए बाइबल कहती है कि हम जो हैं, हम दुनिया को खुश रखने वाले नहीं हो सकते। हमारी बातें जो हैं वो हमेशा क्या होंगी? दुनिया को सताने वाली, लोगों को सताने वाली। क्यों? क्योंकि आप सच बोलोगे। आप इस पृथ्वी पर क्यों आए हो? ताकि आप अंधियारे को उजियाले से अलग करो। परमेश्वर आपके द्वारा अंधियारे को उजियाले से अलग करेंगे, तब आप सच्चे गवाह और सच्चे विश्वासी होते हो, तब हम यीशु मसीह जैसे होते। आमीन। इसलिए बाइबल उसको क्या बता रही है? इस अंत युग में हम क्या होने चाहिए? सच्चे गवाह और विश्वास योग्य, कि परमेश्वर हमें ये कह सके कि हाँ ये मेरा विश्वास योग्य दास, ए सच्चे और विश्वास योग्य दास, ये कह के परमेश्वर हमें पुकारे। आमीन। क्योंकि हम सच्चे गवाह और विश्वास योग्य ठहरे। और आगे क्या कहता है ब्रदर? और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है। यस, और परमेश्वर की सृष्टि का ना मूल कारण, कारण मतलब उसी के लिए, उसी के द्वारा। आमीन। हम गाना गाते हैं ना, कौन सा? नहीं, कौन सा गाना गाते हैं हम? कोरस जो गाते हैं, Thou art worthy, Thou art worthy, for all things are created for thy pleasure. Amen. तो हर चीज जो क्रिएट की गई वो यीशु, वो किसके द्वारा? वचन के द्वारा, वचन के लिए एंड वचन के आनंद के लिए। Amen. वचन से हर चीज क्रिएट की ना, और फिर वही वचन जो था वो किसमें आ गया? देदारी होके। तो मूल कारण जो था सृष्टि का वो क्या था? मसीह। ताकि परमेश्वर सब कुछ जो पृथ्वी पर और स्वर्ग में है मसीह में एकत्र करे। आमीन। तो सृष्टि का जो मूल कारण है वो ये था कि परमेश्वर सब कुछ को मसीह में एकत्र करे, इसलिए उसने सृष्टि करी थी। आमीन। तो वो एकत्र करने के लिए मसीह को अपनी जान देनी थी। हम में से भी लोग निकालने थे, अन्य जातियों में से भी लोग निकालने थे, और जो शैतान है उसको भी खत्म करना था, डार्कनेस को बिल्कुल खत्म करना था। सारी चीजें करके सब कुछ को मसीह में एकत्र करके, और फिर परमेश्वर ही सब में सब कुछ हो। ये मूल कारण है, इसके अलावा कोई मूल कारण नहीं है कि नहीं? तो सृष्टि का जो मूल कारण है वो ये कहता है। क्या कह रहा है ब्रदर? वो ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। देखिए क्या है कि इस युग में ना, मैंने बताया ना अभी कि हम कामों को बड़ी अहमियत देते हैं।
कि हमने किसी संत के लिए अगर कोई काम करते तो हम सोचते हैं हमारे पाप धुल गए, पर ऐसा है नहीं। आमीन। ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि इस युग में यही माना जाता है कि मैं अगर किसी प्रॉफिट की, किसी इवेंजलिस्ट की, किसी अपोस्टल की या किसी की भी सेवा कर रहा हूं ना, तो भाई हमारे पाप धुल गए। आज बहुत से लोग यही, मैं आपको बता रहा था अभी, कि चर्चेज में यही होता है कि उनको लगता है कि हम पास्टर को अगर फेवर करेंगे ना, या फिर किसी को भी हम अगर फेवर करेंगे ना, तो हमारे पाप धुल जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं। नो 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 नो, क्योंकि गॉड इज नॉट अ रिस्पेक्टर ऑफ मैन। परमेश्वर किसी मनुष्य का ना आदर नहीं करता, सिर्फ अपने वचन का आदर करता है। अगर वो वचन मुझ में पाया जाएगा तो आदर होगा, वो भी आपकी ओर से नहीं, परमेश्वर की ओर से। और उसका आदर कब होता है? जब वो अपने आदर में, किसी का आदर करने के लिए वो तारीफ किसके सामने करता है? स्वर्गदूतों के सामने नहीं, वो हमेशा तारीफ करता है शैतान के सामने, कि तूने मेरे दास अय्यूब को देखा, तूने देखा उसको। तो उसकी तारीफ जो होती है ना, वो हमेशा ये होती है। आमीन। और जब वो तारीफ करेगा ना, तब आप फंस जाओगे। आमीन। आदर क्या होता है? परमेश्वर जब आपका आदर करेगा, और वचन आपके अंदर पाया जाता है और परमेश्वर आपका आदर करता है, तो फिर आप जब प्रार्थनाएं करते हो तो वो सुनता है, क्योंकि आपको पता होता है मुझे क्या प्रार्थना करनी है, किसके लिए करनी है और किसके लिए नहीं करनी। सबके लिए नहीं करनी है, क्योंकि अगर मैं सबके लिए प्रार्थना कर रहा हूं तो इसका मतलब है कि मैं ये चाहता हूं कि मेरी वाहवाही हो। लेकिन इससे पहले कि खुदा मुझे मिनिस्ट्री दे, मुझे पता तो हो मेरी मिनिस्ट्री है क्या। कहलाता मैं पास्टर हूं, लेकिन मैं दुनिया भर में घूम रहा हूं, इधर उधर, इधर प्रचार, उधर प्रचार, उधर प्रचार, उधर प्रचार, उधर प्रचार। फिर मैं कहता हूं खुदा ने मेरे को ये मिनिस्ट्री दी। कौन सी ब्रदर? पहले आपको ये तो मालूम हो कि मिनिस्ट्री है क्या। आर यू एन अपोस्टल और इवेंजलिस्ट और प्रॉफिट और पास्टर और टीचर, व्हाटएवर यू आर, बताओ तो सही। ठीक है ना? फलों से बंदा पहचाना जाता है, तो रिकग्नाइज फलों से ही किया जाता है कि नहीं? समझ रहे हैं? तो ये अपने आप को पहचानना होता है कि आप कौन है, कि आपको कार्य क्या करना है। और कार्य क्या होता है, जो हमने बाइबल में अक्सर पढ़ा है। यूहन्ना की इंजील में लिखा हुआ है, क्या लिखा है ब्रदर? यूहन्ना 12 में लिखा हुआ है शायद, देखिए जरा कि परमेश्वर का कार्य क्या है। नहीं, यूहन्ना 12 में नहीं, यूहन्ना 6 में है। यूहन्ना 6 में है, और यीशु मसीह बात कर रहा है। क्या कह रहा है? 27वें आयत से पढ़ो। नाशमान भोजन के लिए परिश्रम ना करो। हाँ, क्योंकि हम नाशमान भोजन के लिए ज्यादा परिश्रम करते हैं कि नहीं है? वो कह रहा है नाशमान भोजन के लिए परिश्रम ना करो। और ब्रदर? परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, यस। जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा। कौन देगा? मतलब हमें रोटी कौन देता है? मनुष्य का पुत्र। आमीन। लेकिन ओल्ड टेस्टमेंट भी तो है ब्रदर। ओल्ड टेस्टमेंट किसने दिया? परमेश्वर ने। परमेश्वर ने दिया ना, भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा। लेकिन यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि वो रोटी जो अनंत जीवन तक ठहराई जाती है, वो मनुष्य का पुत्र तुम्हें देता है। मतलब यस। और अनंत जीवन की जो बातें हैं, जो ओल्ड टेस्टमेंट में लिखी हुई है, ये रेवलेशन की बात कर रहा है, क्योंकि आगे आप पढ़ेंगे इसमें क्या लिखा है। ब्रदर क्या कह रहा है? क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप कर दी है। परमेश्वर ने उन बातों को क्या कर दिया है? सील। उस रोटी को सील किया हुआ है। कितनी सील से? यस, 7 सील्स। जब यीशु मसीह बोल रहा था तो ये बातें सील थी, इसलिए कोई नहीं समझ पाया उन बातों को। और वो कब खोली गई? इस अंतिम युग में। कब? जब उसने मोहरों को तोड़ा। अंतिम युग में नहीं, मोहरें तो तभी तोड़ दी थी यूहन्ना के सामने। लेकिन रेवलेशन कब दिया गया? आज, पवित्र आत्मा के द्वारा। आमीन। तो परमेश्वर ने इन बातों को सील कर रखा है ब्रदर। वो रोटी सील्ड है, कोई भी ऐसे नहीं खा सकता। 2 चीजें उसमें बहुत अहम है। एक, आपको यीशु मसीह के लहू के अंदर आना है। आमीन। क्योंकि उसके लहू से ही वो किताब सील की थी। जब आदि से पहले मेमना बलि किया था ना, तो उसके लहू से वो किताब सील कर दी गई। आमीन। और जब उसने लहू दिया तो उसी लहू से उसने उन सील्स को तोड़ा। समझ आ रहा है मैं जो कह रहा हूं? आमीन। और दूसरी चीज क्या है? मसीह का आत्मा। बिना उस आत्मा के आप उन चीजों को नहीं जान सकते। आमीन। समझ रहे? और आगे क्या लिखा भाई? उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? हम क्या करें? क्या हम पास्टर बने? क्या हम इवेंजलिस्ट बने? क्या हम ये करें, हम वो करें? नहीं। क्या है ब्रदर कार्य?
यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। विश्वास करो, जिसे उसने भेजा है उस पर तुम्हें विश्वास करना है। तो उसने किसको भेजा? परमेश्वर ने किसको भेजा कि हम उस पर विश्वास करें? हैं? परमेश्वर ने अपने वचन को भेजा और उस वचन को पुत्र में डाल के भेजा। इसलिए वो कहता है ये मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें मैं प्रसन्न हूं। आमीन। तो यीशु पर जब वो यीशु था किसी ने विश्वास किया नहीं, लेकिन जब आत्मा उसके अंदर आ गया तब हमें उसका विश्वास करना है और तब उसकी सुननी है। इसलिए वो पतरस, यूहन्ना और याकूब को क्या कहता है? ये मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें मैं प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। आमीन। तो उसने किसको भेजा? उसने किसको भेजा है? कंफ्यूजन तो यही है कि आज उसने अपने पुत्र के द्वारा हमसे बात करी, हमें तो प्रॉफिट चाहिए नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? हर एज में उसने किसी को ठहराया। तो फिर पौलुस ने क्यों बोला प्रॉफिट, एवेंजलिस्ट, अपोस्टल, प्रॉफिट, एवेंजलिस्ट, पास्टर्स एंड टीचर्स? क्यों उसने बोला? आमीन। क्योंकि खुदाबंद ने अपने लिए दासों को भेजा। अपने दासों को खुदा भेजता है। उन दासों के अंदर अगर वचन पाया जाता है, जब वो वचन प्रचार करते हैं, तो उसने अपने वचन को अपने दासों में डाल के भेजा। तो परमेश्वर का कार्य यह है कि जिसे उसने भेजा है तुम उस पर, बंदे पर नहीं। हाय उस मनुष्य पर जिसका भरोसा, हाय उस पर जिसका भरोसा मनुष्य पर होता है। भजन संहिता में लिखा है ना। तो परमेश्वर अपने ही वचन को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकता। आपका और मेरा भरोसा कभी भी मनुष्यों पर नहीं हो सकता। आप अपना भरोसा मुझ पर नहीं रख सकते। आपको भरोसा किस पर रखना है? परमेश्वर और परमेश्वर के वचन पर। और यह जानना चाहिए कि परमेश्वर ने किसे भेजा और किसे नहीं भेजा। और आप उसे कैसे जांचोगे? क्योंकि भाई ब्रैनम ने एक ही चीज बताई, वचन के द्वारा ही आप हर चीज को जान सकते हो। ये आपके लिए एक ऐसी, परमेश्वर ने एक ऐसी चीज दे दी, आपको एक वचन दे दिया है जिसके जरिए आप ये जान सकते हो कि इस इंसान को परमेश्वर ने भेजा है या ये इंसान अपनी मर्जी से सेवकाई कर रहा है। अगर उसमें वचन पाया जाता है, अगर वो रेवलेशन बता रहा है, तो इसका मतलब है कि वो परमेश्वर का दास है। यू रिसीव हिम। आमीन। आप उसे ग्रहण करो। और अगर वो नहीं बता रहा है तो आपको पता होगा ये कौन है। तो यूहन्ना की पत्री में क्या लिखा है? ऐसे से हाथ भी मत मिलाओ। समझ रहे? और क्या कह रहा है मेरे भाई? मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। समझे? अब हमें ठंडे और गर्म को ना बहुत बड़ी अहमियत में ले जाते हैं। बहुत बड़ी बड़ी चीजें सोचते हैं ठंडे गर्म के बारे में, कि ठंडे गर्म का मतलब होगा कि तू परमेश्वर में बहुत गर्म और तू परमेश्वर के लिए बिल्कुल नास्तिक, कि परमेश्वर पर विश्वास करने वाला ना करने वाला, बिलीवर और अनबिलीवर। हम यही सोचते हैं ना। बट ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन शैतान आपको ये बात कभी भी इतने बड़े, जब आप इतने बड़े अपने आप को कहते हो कि मैं बिलीवर और मैं अनबिलीवर हूं, तो वो छोटी छोटी चीजों में आपको गिराता है ब्रदर। छोटी छोटी चीजों में। ये लैंप ट्रिमिंग टाइम है। पता है आपको ये बात? ये वो वक्त है जिसमें अपने लैंप्स को हमने ट्रिम करना है। तो जब आप लैंप्स को ट्रिम करोगे तो अपने आप को आप खुद जांचोगे। आमीन। हमें तैयार होने के लिए आईने की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती? जब हम रेडी होते हैं तो एक बार आईने में अपने आप को जरूर देखते हैं कि मैं कैसा लग रहा हूं। लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ में जब आप तैयार रैप्चर के लिए होगे तो आपके लिए एक ही आईना है और वो है परमेश्वर का वचन। इसके अनुसार आपको जांचना है कि आप कितने गर्म हो और कितने ठंडे हो। आमीन। आप कितने दुनिया में पाए जाते हो और कितने आप परमेश्वर में पाए जाते हो। आमीन। क्या आप ज्यादा परमेश्वर में हो, कम दुनिया में हो, या ज्यादा दुनिया में हो या कम परमेश्वर में हो, या आप सिर्फ परमेश्वर में हो, दुनिया में हो ही नहीं? इसलिए पौलुस कहता है संसार से मित्रता परमेश्वर से बैर है। इतना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है ये। संसार से उसने क्यों बोला? बिकॉज वॉट एवर बिलोंग्स टू द वर्ल्ड, जो कुछ भी इस संसार में पाया जाता है, उस एक छोटी सी छोटी चीज से भी मित्रता, मित्रता का मतलब होता है दोस्ती, दोस्ती का मतलब होता है अफेक्शन, अफेक्शन का मतलब लव। छोटी से छोटी चीज से भी प्रेम परमेश्वर से बैर है। तो ये जांचना हमें, आमीन, कि
परमेश्वर हमें बता रहा है कि तू ठंडा है, ना तू ठंडा है ना तू गर्म है। भला होता कि तू ठंडा होता गर्म होता, सो दैट मैं तेरे को रिकग्नाइज करके कह सकता था कि हाँ यार ये अनबिलीवर, छोड़ो इसको, छोड़ो, बिलीवर पे ध्यान दो, गर्म है वो, आत्मा में वो, तो मैं उस पर ध्यान दूं। लेकिन क्या होता है कि तू जब दुनिया के पास जाता तो दुनिया जैसा बनता है, जब मेरे पास आता मेरे जैसा बनता है, तो तू कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। उस एज में, जिस एज में परमेश्वर सब कुछ साफ करना चाह रहा है, तू एक बार फिर बाबुल ला रहा है। बाबुल ही तो कंफ्यूजन की जगह है। आमेन। कि तू रिलीजियसली हर संडे चर्च जा रहा है और तू रिलीजियसली अपने चर्च के जो भी काम होते हैं वो सब कर रहा है, लेकिन वचन तेरे अंदर नहीं पाया जाता। जब तू दुनिया में जाता तो दुनिया जैसा भी हो जाता। आई कैन नॉट। ये टाइम देखो, हर एक जो ये वचन जो आप भाई पढ़ रहे हैं अभी, ये किसके लिए संदेश है? कलीसिया के लिए। कौन सा कलीसिया? लौदीकिया, लौदीकियाई कलीसियाई युग। तो अभी इस कलीसियाई युग की खत्म नहीं हुई है ब्रदर, अंत नहीं हुआ है इसका। दुनिया कहती तो है हम तो अनंत में चले गए। कैसे? आधी ज्यादा बातें तो हमारे अंदर पाई जाती है, तो आप कैसे चले गए? आमेन। तो टिल द टाइम वो परफेक्शन नहीं आता, ये बात चल रही है आपको, क्योंकि युग अभी है। ये युग कब खत्म होगा? जब आप रैप्चर में जाओगे, उससे पहले यू आर स्टिल देयर ब्रदर। सिर्फ बातें करने से आप नहीं कह सकते, सिर्फ बोलने से आप नहीं कह सकते कि भाई हम अनंत में प्रवेश कर गए हैं। हो सकता है ऐसा कि मैं यहाँ कहता फिर मैं अनंत में प्रवेश कर गया, अनंत में प्रवेश कर गया, लेकिन क्वालिटीज जो यहाँ पे लिखी है वो सारी मेरे अंदर पाई जा रही है। कह रहा भला होता कि तू ठंडा होता या गर्म होता। है? यस ब्रदर, है नहीं? अपने आप को हर पल पे जांचना होता है। आप हर रोज तैयार होते हो तो हर रोज अपने आप को जांचते हो कि नहीं जांचते? जब आप ऑफिस के लिए निकलते हो तो अपने आप को देखते कि नहीं देखते? एक बार शीशे में बाल बाल ठीक है, ठीक, चलो एंटर, मार, निकलो घर से बाहर। होता है कि नहीं होता है? हर बार हम तैयार होके देखते हैं। तो हर रोज अगर हम आईने में अपने आप को तैयार होके और एक बार चेक करते हैं, तो हर रोज हम वचन में क्यों नहीं चेक करते कि क्या आज का दिन में मैं कैसा लग रहा था, क्या मैं प्रभु में था या नहीं था? जब हम रोज चेक करेंगे ना, तो अपने आप हम गर्म होते जाएंगे, ठंडक हमारे अंदर से हटती जाएगी और वो गुनगुनापन भी हमारे अंदर से हटता जाए, क्योंकि अब हम चेक कर रहे हैं। आमेन। समझ रहे हैं? और गर्म होने के लिए आपको क्या चाहिए? परमेश्वर का आत्मा, और वो आत्मा इस वचन में पाया जाता है। तो जितना आप इसको अपने अंदर डालोगे, जितना आप इसको अंदर डालते जाओगे, वो अंदर से आपकी सफाई करेगा, और अंदर से जितनी सफाई करेगा आप गर्म होते जाओगे, और आत्मा एक दिन आपको मिल जाएगा। आमेन। यस एंड ब्रदर। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, जी। सो इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूं। मैं तुझे अपने मुंह में से, तो परमेश्वर के मुंह में क्या चीज होती है? क्योंकि आप और मैं कहां है? परमेश्वर के पास कहां है? देख, मैंने चित्र को अपनी हथेली पर खोद खोद के बनाया। आमेन। तो आप और मैं कहां है? हथेली पर। मूसा कहता है कि तू तो कहता है कि मेरा नाम तेरे चित्त में बसा है, तो हम कहां है? दिल में। आमेन। लेकिन मुंह में क्या है? यीशु मसीह क्या जवाब देता है शैतान को? कि मनुष्य केवल, जब उसको उसकी परीक्षा होती है, जब वो कहता है इन पत्थरों से बोल के रोटियां बन जाए, तो तेरे लिए बन जाएंगे, तो क्या जवाब देता है? कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं, वरन हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। है कि नहीं? तो परमेश्वर के मुख से क्या चीज निकलती है? वचन। आमेन। निकालते हैं पहला पत्रस, पहला पत्रस उसका चौथा अध्याय, उसकी 10 आयत, 9 और 10 आयत पढ़ी। नहीं, आप 7 आयत से पढ़िए। पहला
पहला पत्रस 4 अध्याय और 7 आयत। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, हाँ जी, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। सोचिए वो क्या कह रहा है और किस टाइम में कह रहा है। आमीन। और आज उन बातों का अंत सचमुच में जल्दी होने वाला है, आप लोग खुद जान सकते हैं। तो इसलिए वो क्या कह रहा है, सचेत होके प्रार्थना में, इसलिए संयमी होकर संयमी प्रार्थना के होकर लिए प्रार्थना के लिए सचेत रहो। सचेत रहो। इस वक्त में सबसे ज्यादा जरूरत हमें किस चीज की है? पेशेंस। क्योंकि इस वक्त पेशेंस ही नहीं है दुनिया में। हमें क्या चाहिए? पेशेंस। क्यों? क्योंकि ट्रायल्स एंड टेम्पटेशंस बहुत है, परीक्षाएं बहुत है। तो उन परीक्षाओं में झटपटाना नहीं है, डरना नहीं है, लेकिन पेशेंस, पेशेंटली क्या करना है? प्रार्थना में जागरूक रहना है, सचेत रहना है, वॉचफुल रहना है। आमीन। क्योंकि समय निकट है। और ब्रदर, और सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, जी, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। यस, बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे की पहुनाई करो। आमीन, जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों की नाई एक दूसरे की सेवा में लगाए। यस। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। कोई बोले तो ऐसा बोले कि मानो परमेश्वर का। आमीन। तो अगर कोई बात करता है, अगर आप बात करते हो और मैं बात करता हूं, तो हम ऐसा बोले जैसे परमेश्वर का। जिसके पास जो टैलेंट है वो किस चीज में लगाएगा? नवी आयत क्या कह रही है? दोबारा पढ़ दो। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे की पहुनाई करो, और जिसको जो वरदान मिला है। जिसको जो वरदान मिला है, मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए आपको क्या वरदान मिला है, और आपका वो वरदान किस लिए है, परमेश्वर ने क्यों दिया आपको, कि वो क्या किया जाए? वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों की नाई एक दूसरे की सेवा में लगाए। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? वो ये नहीं कह रहा अगर किसी को कोई दान मिला है, लिखा ये कि अगर किसी को दान मिला है तो वो ये काम करे। नहीं नहीं नहीं, वो ये नहीं कह रहा है। वो कह रहा है जिसको जो दान मिला है। मैंने कहा ना, कोई यूजलेस बच्चा नहीं चर्च में है। जो भी है वो क्या है? यूजफुल। हर किसी को खुदा ने जब भेजा है तो वरदान देके भेजा है, टैलेंट देके भेजा है। इसलिए हर बच्चा टैलेंटेड होता है किसी ना किसी चीज में। तो वो जो टैलेंट है उसको कहां यूज करना है? चर्च में। क्योंकि जब आप एक दूसरे की सेवा का मतलब क्या होता है? ये थोड़ी ना होता है कि अगर इनके पास कोई टैलेंट है वो उसकी सेवा में लगा, उसके पास कोई टैलेंट है मेरी सेवा। आप कलेक्टिवली जो आपके टैलेंट है जब आप चर्च की सेवा में लगाते हो तो मसीह की देह उन्नति पाती है। 5 फोल्ड मिनिस्ट्री क्यों दी गई? ताकि सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए जाए। मतलब समझ गए? तो वैसे ही जब ये दान, जो ये जो गिफ्ट आपके जीवन में दिए गए हैं, इन गिफ्ट्स को इस्तेमाल करो प्रभु की सेवा के लिए, ताकि एडिफिकेशन ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, मसीह की देह उन्नति पाए। इसलिए आपको खुदा ने दान दिए हैं। आमीन। अगर आपके पास टैलेंट है तो वो इसलिए दिया गया है, उस टैलेंट को खुदा के लिए इस्तेमाल करना है, उसका अचार नहीं डालना। क्योंकि कहता है जिससे, जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है कि नहीं? तो परमेश्वर ये भी पूछेगा आपसे, हिसाब हर चीज का मांगेगा। तोड़े का हिसाब मांग रहा, नहीं मांग रहा? तो तोड़े हम सोचते हैं बंदे ही हैं। नो नो, तोड़े इज टैलेंट। इंग्लिश में क्या लिखा है वहां पे? टैलेंट। इंग्लिश की बात जो आप पढ़ो क्या लिखा? टैलेंट। जिसको जो भी चीज दी गई है उससे उसने और कितने कमाए। परमेश्वर क्या कहा? मैंने तुझे वरदान देके भेजा था, इससे तूने क्या किया? तूने जो बॉडी ऑफ क्राइस्ट थी, जो मसीह की देह थी, उसमें क्या ऐसा काम किया कि वो देह उन्नति पाए मेरे वरदान के द्वारा? तो हमारा जवाब क्या होगा? ऑफिस भी जाना होता है, काम बहुत होते हैं, पता नहीं है आपको। घर आके बहुत टेंशन होती है, फिर फ्री माइंड भी रखना होता है अपना, थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए। कभी कभी फोन भी देख लेता हूँ, कभी कभी रील्स भी देख लेता हूँ, टीवी में प्रोग्राम भी देख लेता हूँ, क्योंकि रिलैक्स करना होता है। यीशु मसीह ने कभी रिलैक्स नहीं किया, लेकिन मैं रिलैक्स करता हूँ। चेलों ने कभी रिलैक्स नहीं किया, पर मैं रिलैक्स करता हूँ। प्रॉफिट्स ने कभी रिलैक्स नहीं किया, पर मैं रिलैक्स करता हूँ। जॉन वेस्ली ने कभी रिलैक्स नहीं किया, पर मैं कर रहा हूँ।
मार्टिन लूथर ने जब उसको वचन मिला उसके बाद उसने रिलैक्स नहीं किया, बट स्टिल मैं कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे तो स्वर्ग मिल गया। मुझे तो जब वो मैसेज बुक्स मिली मैं समझ गया कि मेरे को तो सब कुछ मिल गया, अब मेरे को किसी चीज की कमी नहीं, मैं अमीर हूं, मेरे पास किसी भी वस्तु की घटी नहीं है, प्रभु का दिया मेरे पास सब कुछ। आमीन। समझ रहे? आगे पढ़िए ब्रदर। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है। यस, यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है। आपको जो सेवा का दान दिया गया वो उस शक्ति से करनी चाहिए जो परमेश्वर ने आपको दी है? तो जब आप दुआ करते हो, ऑल्टर लगाते हो, तो उसमें दुआ मांगते हो सेवा के लिए? मांगते हो? नहीं मांगते। आप कहते हो कि खुदा मुझे इस्तेमाल कर, कहते हो नहीं कहते? बताओ भाई, हाँ या ना का जवाब तो दो। कहते हो कि नहीं कहते? कहते हो कि नहीं? कहते हो ना? जवाब तो दो, कहते हो कि नहीं कहते? कहते हो। अच्छा, उसके साथ साथ देखो, बुद्धि होती है एक चीज। जैसे हम जब ऑल्टर लगाते हैं तो क्या हम ये बोलते हैं कि खुदा तू मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं तेरी सेवा ईमानदारी से करूं और साथ ही जो मेरे दुनियावी फर्ज है उनको भी पूरा करूं? तो बुद्धिमानी की दुआ ये होती है, तब खुदा आपको दोनों तरफ की शक्ति दे। तब खुदा आपको वो जो शक्ति आपने, अब मुझसे कई बार ये पूछता है घर पे आके कि आप काम ही करवाते रहते हो? क्योंकि मैं खुद भी तो काम करता रहता हूँ, क्योंकि मैंने वो दुआ मांगी भी है सुबह कि मैं अपने दुनियावी फर्ज और तेरी सेवा दोनों को सही ढंग से कर सकूं, तो ताकत दे। आमीन। आप क्या मांगते हो? क्या मांगते हो बताओ मेरे को? आपने कभी प्रार्थना करी है बारिश के लिए कि खुदा बारिश का मौसम है, आज अलर्ट आया हुआ है, जब मैं रास्ते में निकलूं बारिश ना हो, विपत्ति से, अंधकार की शक्तियों से, पंचर से बचा, एक्सीडेंट से बचा, ट्रैफिक जैम से बचा। बाय एक्सपीरियंस आता है, मेरे साथ तो बाय एक्सपीरियंस ही आया। जब मैं दुआ ही नहीं करता था तो बड़ी परेशानी होती थी मेरे को, फिर मैंने दुआ करनी शुरू करी इन चीजों के लिए। हमें लगता है इनके लिए थोड़ी ना कोई दुआ होती, हर चीज के लिए दुआ होती है। मुसलमानों से सीखो, हर बात पे इंशाल्लाह इंशाल्लाह करते रहते हैं, करते नहीं करते हैं? और प्याज भी काटेंगे तो बिस्मिल्लाह और रहमान रहीम बोल देंगे उस पर। वो अगर तड़के में तेल भी डालेंगे तो उसमें भी बोल देंगे। क्यों बोल देंगे? दे गिव इंपॉर्टेंस टू देयर गॉड हर काम में। इसलिए पौलुस कहता है तुम जो कुछ भी करो यीशु मसीह के नाम से करो। तो आप में से कौन कौन खाना बनाते हुए दुआ कर देता उस पर कि प्रभु इस खाने को ब्लेस कर दे ताकि इसकी सारी अशुद्धियां नाश हो जाएं, और प्रभु जब इसे खाए ना तो ना तो शुगर, ना डायबिटीज, ना कैंसर, ना फैंसर, ना ये ना वो, ना कोलेस्ट्रॉल कुछ ना हो। होता है ऐसा कि नहीं होता? नहीं होता। क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये बीमारी हमारे अंदर नहीं होती। क्यों है बीमारियां? क्योंकि हम खाना बनाते टाइम ये भूल जाते और बाद में हम कहते हैं नहीं यार हमें ये नहीं खाना चाहिए क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल है। आमीन। एलीशा अकाल पड़ा हुआ है और उनसे कह रहा जाओ तुम कुछ लेके आओ ताकि लोगों के लिए बनाया जाए। तो वो पत्ते और डालियां और ये सब तोड़ ताड़ के लेके आते हैं और एक जंगली जलपाई भी लेकर के आते हैं। जब वो डाल के बना रहे होते हैं, पक जाती है, उसके बाद वो जैसी खाने लगते हैं तो उसको जैसी खांसी और उल्टी आती है एक को, तो भागते हैं, कहते हैं प्रभु हंडे में माहूर है। माहूर मतलब डेथ है। कहता है कोई बात नहीं, मैदा लेके आओ। वो मैदा लेके आता है, एक मुट्ठी मैदा लेता है और खा देता है। कहता खा लो कुछ नहीं होगा। तो क्या वो सिर्फ प्रॉफिट ही कर सकता है? आप नहीं कर सकते, मैं नहीं कर सकता है। यीशु मसीह कहता तुम मेरे से बड़े काम करोगे। कब? रैप्चर की बात करेंगे क्या बड़े काम? वो जो थोड़ा टाइम मिनिस्ट्री का है, आपकी डेली यूज में ही आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। जब हम बच्चों के लिए दुआ करते हैं तो कैसे दुआ करते हैं? जॉन वेस्ली की माँ क्या करती थी?
जब वो बच्चों के कपड़े प्रेस करती थी या बच्चों के कपड़े धोती थी, प्रेस तो शायद उस टाइम में पता नहीं होती थी या नहीं होती थी, लेकिन जब वो बच्चों के कपड़े धोती थी, खाना बनाती थी, उनके जूते चप्पलें सब कुछ अलग रखती थी, तो वो उनपे दुआ करती थी कि ये जूते पहन के मेरे बच्चे किसी गलत रास्ते पर ना जाएं, मैं इन जूतों को अनॉइंट करती हूँ कि वो तेरी सेवा के लिए ही निकले, जब भी निकले। वो कपड़ों पे दुआ करती थी कि खुदावंद ये जब कपड़े मेरे बच्चे पहने, तो पहनने के बाद मेरे बच्चे जब उनकी सराउंडिंग है, उनकी सराउंडिंग में जो भी अंधकार की शक्ति है वो उनके नजदीक ना आए, मैं इन कपड़ों को भी अनॉइंट ब्लेस करती हूँ, मैं जूतों को भी इन सबको ब्लेस करती हूँ। इसलिए वो बच्चे उस टाइम में ना बड़े जबरदस्त निकलते, वहीं से जॉन वेस्ली भी निकले। बट क्यों? हमारा माइंड बहुत ऑक्यूपाइड रहता है कि नहीं? हमें बहुत काम होता है, इतने कामों में ना ऑक्यूपाइड रहता है हमारा माइंड के यार ओह मेरे ध्यान से ही निकल गया, है कि नहीं? है? हर एक कॉपी खोलते ही, हर एक होमवर्क शुरू करते ही दुआ करते हो कि नहीं करते? नहीं करते। क्या करेंगे दुआ करके हम? खुदा कोई पढ़ाई थोड़ी ना करवाता है, वो तो वैसे भी पढ़ाई हमने करनी भी नहीं है। आमेन। समझ रहे हैं? यस ब्रदर, और क्या कह रहा है? जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। हाँ, महिमा और साम्राज्य युगानुयुग उसी की है, आमीन। आमीन। तो जब भी आप बात करो तो कैसे बात करो? मसीह का वचन, परमेश्वर का वचन। हमारे मुंह में क्या रहता है? वचन। क्या होना चाहिए? वचन। आमीन। प्रकाशित वाक्य और उसका लास्ट चैप्टर निकालते हैं, क्या लिखा है वहां पे? 22 चैप्टर ना, और उसकी 17 आयत पढ़ते हैं। और आत्मा और दुल्हन दोनों कहती हैं आ। हाँ, और सुनने वाला भी। चैप्टर 22 एंड वर्स 17 क्या कह रही है ब्रदर? और आत्मा और दुल्हन दोनों कहती हैं आ। और सुनने वाला भी कहे कि आ। ये कब कहेगी आत्मा और दुल्हन? रैप्चर के बाद? नो, नहीं नहीं नहीं, प्रॉफिट चला गया है ब्रदर, प्रॉफिट नहीं है। अब जो रिलेशनशिप है वो किसका है? आत्मा और दुल्हन। आमीन। ये बुद्धिमान कुंवारियों के बारे में लिखा हुआ है, आत्मा और दुल्हन। वो क्या कहती है? आ। जब आत्मा दुल्हन में आ जाएगा तब दुल्हन प्रचार करेगी और बोलेगी आ, और सुनने वाला क्या कहेगा? आ। आमीन। तो जब आत्मा आपके अंदर है तो आपके मुंह से क्या निकलेगा? आ। आमीन। और परमेश्वर क्या है? पवित्र आत्मा, तो उसके मुंह में क्या है? वचन। आमीन। तो कहता मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। मतलब जिस वचन को तू क्लेम करता है ना, हमारे पास है, हर डिनोमिनेशन से आप पूछ लो, सब ये बोलेंगे वचन है हमारे पास, लेकिन 100% वचन है या नहीं है? उनके कार्यों से आपको पता लग जाएगा वचन है या नहीं, उनके जीवन से आपको पता लग जाएगा वचन है या नहीं। आमीन। ये सब चीजें आपको उनके जीवनों से पता लग जाएंगी। तो परमेश्वर कहता है जो तेरे पास है भी ना, मैं उसमें से तुझे निकालने पर। यही रीजन है कि आज के युग में यीशु मसीह चर्च से बाहर है, क्योंकि वचन अंदर है ही नहीं। आमीन। अगर वचन अंदर होता तो यीशु मसीह भी अंदर होता, लेकिन वचन ही नहीं है तो यीशु मसीह कहां से अंदर होगा? वो तो बाहर है। आमीन। और ब्रदर? सो इसलिए कि तू गुनगुना है और हाँ। ना ठंडा है और ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। यस। तू जो कहता है कि मैं धनी हूँ और तू जो धनवान हो कहता गया है मैं हूँ। धनी हूं और धनवान हो गया हूं, मेरे पास सब कुछ है, स्पिरिचुअली फिजिकली मेरे पास सब कुछ है, इन डीड्स इन गुड्स, इंग्लिश की बाइबल में लिखा हुआ है इन गुड्स। इन गुड्स, इन गुड्स मतलब तमाम चीजों में। आज मसीहों के पास सब कुछ है। आमीन। यही रीजन है कि मसीहों के लिए जो हब बन गया है ना पास्टरों के लिए, वो पंजाब है, क्योंकि वहां पे बड़ी दौलत है, बहुत पूछ है। यही यही वजह है, यही वजह है। क्यों? क्योंकि आज किस चीज का प्रचार, किस चीज की शोहरत, हर एक इंसान को आज क्या चाहिए होती है? शोहरत, ब्लेसिंग, सब। यीशु मसीह के पास जब शैतान आया तो उसको क्या देने आया था? 3 चीजों में जो देने आया था, लस्ट ऑफ फ्लैश, लस्ट ऑफ आइज
एंड प्राइड ऑफ लाइफ है। देह की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीवन का घमंड, ये तीन चीजें देने आया था जिनका यीशु मसीह ने इनकार कर दिया। लेकिन मोस्ट ऑफ द पास्टर्स, मोस्ट ऑफ द चर्चेस आज इन चीजों को स्वीकार कर रहे हैं। आमीन। कि चर्च बढ़िया होना चाहिए, चर्च बहुत जबरदस्त होना चाहिए हमारे चर्च में। अरे हमारे चर्च में इतने लोग हैं, आज काउंटिंग लोगों से होती है, परमेश्वर के वचन से नहीं होती। आज काउंटिंग इस बात से होती है कि हम कहां कहां जा रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं, वचन से नहीं होती। आमीन। आज सब जी कहते हैं कि प्रभु का दिया, हमारे पास सब कुछ, हमें किसी वस्तु की घटी नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए, हमें एक्स्ट्रा रेवलेशन भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वो भी हमारे पास सब कुछ है। हमारे को जो किताबें मिली ना, उन किताबों में रेवलेशन था, और उनसे ज्यादा खुदा की रेवलेशन की हमें जरूरत है ही नहीं, क्योंकि खुदा को होती तो वो नबी को देता। आमीन। समझ रहे ना? हमें एक्स्ट्रा ऑयल हमें चाहिए, लेकिन हमें बाइबल से कोई और रेवलेशन, क्योंकि और रेवलेशन कोई है नहीं, कोई और रेवलेशन हमारे पास नहीं है। आमीन। जबकि अभी अभी प्रकाशित वाक्य बाकी है, अभी प्रकाशित वाक्य में बहुत सी चीजें बाकी हैं। तो अगर सारा कुछ वहीं दे दिया जाता तो ये जो 5-fold मिनिस्ट्री है ये क्या करती काम? इनको भी तो कुछ करना है। अगर सारा आपको घर बैठे टेप, वो स्पून फीडिंग होती है, स्पून फीडिंग, अगर तुम्हें चम्मच से सब कुछ खिला दिया जाता तो तुम्हें पवित्र आत्मा की जरूरत क्या होती? क्योंकि तुम्हें तो सब कुछ मिल गया। तो पवित्र आत्मा मुझे किस लिए चाहिए? मुझे सिर्फ इसलिए पवित्र आत्मा चाहिए ताकि मैं और जानूं खुदा को, मैं समझ सकूं कि खुदावन की जो योजना है वो मेरे लिए क्या है। आमीन। मैं जान सकूं, क्योंकि खुदा ने मुझे औकात पैदा किया है। तो अगर उसने मुझे औकात पैदा किया तो एक दिन मेरी अपनी भी फैमिली होगी, एक दिन मैं बड़ा औकात बनूंगा, और वो बड़ा औकात बन के मुझे भी चीजें देखनी है, मेरी जिंदगी का भी तूफान है, मेरे पास भी सब कुछ है और मुझे भी आगे देखना है। तो अगर मुझे उससे औकात पैदा किया तो मैं औकात की तरह चलूं ना, औकात की तरह उड़ूं ना, औकात की तरह देखूं ना, क्योंकि औकात सबसे ज्यादा दूर तक देख सकता है। औकात की तरह सूरज को देखूं ना मैं। आमीन। आप समझ रहे बात को? वो कह रहा तू धनी है, क्योंकि आज सब लोग धनी है। नॉट ओनली द डिनोमिनेशंस बट ऑल द एंड टाइम चर्चेस, सब धनी है। वचन का धनी, रेवलेशन का धनी, तमाम चीजों का धनी, हर चीज का धनी है। हमें और रेवलेशन की जरूरत नहीं। आमीन। कोई कोई वस्तु की हमें घटी नहीं है, सारी चीजें हमारे पास हैं। ये जो चीजें हमारे पास है ना, ये सब कुछ है। हम सैटरडे संडे हम वीकली मीटिंग्स अटेंड करते हैं, हम संडे को चर्च जाते हैं, बस हमारे लिए बहुत है। घर में मैसेज बुक्स है वो पढ़ लेते हैं, हमारे लिए बहुत है। नो ब्रदर, नो, देयर इज समथिंग एल्स। और भी बहुत कुछ होना चाहिए आपके पास जो कि अभी नहीं है। आमीन। हर चीज भाई ब्रनम प्रीच करके नहीं गए, खुदा ने उनको जितना दिया उन्होंने प्रीच किया। हर चीज एलिया ने प्रीच नहीं करी, क्या करी? करी। हर चीज यीशु मसीह ने प्रीच नहीं करी, करी। यीशु मसीह ने क्या प्रीच नहीं किया? 7 थंडर्स, 6 सीलें उसने बताई, 7वीं सील उसने नहीं बताई। 6 सील्स वो बता दी जो उसने मत्ती 24 में बोला है, वो 6 सील्स हैं। 7वीं सील उसने नहीं बताई, क्योंकि कुछ हमारे लिए भी तो है। आमीन। कुछ हम भी तो करेंगे ना, कुछ हमें भी तो चाहिए ना, कुछ परमेश्वर ने एंड के लिए भी तो बचा के रखा है ताकि ये भी स्ट्रगल करे, वरना मैं स्ट्रगल करूंगा क्या अगर उसने सब कुछ। और रेवलेशन मुझे नहीं चाहिए, बस इतना ही रेवलेशन बहुत है, बस हो गया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऐसे नहीं होता है। अगर खुदा ऐसे कार्य करने लगे ना तो ब्रदर आप सोच लो, आपका और मेरा ये जीवन बेमायने हो जाता है। आमीन। यस एंड ब्रदर, तो जो कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, हाँ, और यह नहीं जानता कि तू अभागा। और क्योंकि आपस में जब आप देखते हो तो आप अपने आप को क्या बोलते हो कि मैं धनी हूं। जब नीचे से आप एक दूसरे को देखते हो आप कहते हो यार क्या चर्च है उनका भाई साहब, और क्या लोग आते हैं वहां पे पता कितनी गाड़ियां होती है, वहां पे बहुत अमीर लोग हैं, उनके कपड़े देखो कितने शानदार है, वो कितने अमीर है, उनकी बातचीत बहुत अच्छी है, वो लोगों को जानते हैं, वो ये वो उनको दुनिया के सारे मिनिस्टर जानते हैं और सब कुछ उनके पास है। ये सब कुछ हम नीचे से देख रहे हैं, लेकिन ऊपर से देखने वाला क्या कहता है कि तू अभागा है।
और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। तूने तो दो ही चीजें बोली हैं, क्या? कि मैं धनी हो गया हूं, मैं धनवान हूं और मुझे कोई घटे नहीं। तूने सिर्फ एक ही चीज बोली, मतलब मुझे किसी और, मतलब तू मुझे ये कहना चाह रहा है कि आई हैव एवरीथिंग। मतलब जब परमेश्वर से बातचीत होती है तो परमेश्वर को बताया जा रहा है कि मुझे किसी वस्तु की कोई घटी नहीं है, मेरे पास सब कुछ है, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। तो ये हम अक्सर सुनते हैं, वी डोंट नीड एनीथिंग, अब हमें कोई चीज की जरूरत नहीं है, वी डोंट नीड एक्स्ट्रा रेवलेशन। कोई नया रेवलेशन नहीं है, कोई नया रेवलेशन नहीं है, क्योंकि हमारे पास सब कुछ है। तो मैसेज जो है वो डिनोमिनेशन के लिए नहीं है ब्रदर, किसके लिए? लौदीकियाई कलीसियाई काल का जो चर्च है उसके लिए। उस चर्च में से दुल्हन निकलेगी। जितने एंड टाइमर्स बाहर निकले हैं वो सारे के सारे दुल्हन के ऊपर रूप में नहीं चले जाएंगे। चर्च इज कॉल्ड आउट पीपल। क्या बोला था ब्रदर ब्रनम ने? चर्च कौन होता है? कॉल्ड आउट पीपल, बाहर बुलाए हुए लोग। बाहर बुलाए हुए कहां से? डिनोमिनेशन से, रीति से, रिवाजों से, सबको बुला के कहां मंगाया? चर्च बना दिया। अब इस चर्च में ब्राइड है। तो ब्रदर ब्रनम कहते हैं ब्राइड विल नॉट गो थ्रू द ट्रिबुलेशन। जो दुल्हन है वो उस बड़े कलेश से होके नहीं जाएगी, लेकिन चर्च जाएगा। तो कौन सा चर्च? कौन सा चर्च? क्योंकि भैया वो जो डिनोमिनेशन, उनको तो वो चर्च गिनता भी नहीं है, उनको कहता है लॉज। उन्हें वो क्या कहता है? उन्हें कहता है लॉज। लॉज पता है आपको क्या होता है? रास्ते में जाते हुए कहीं आपको एक जगह ठहरने की मिल जाती है ना, उसको बोलते हैं लॉज, सराय। यस, उसको हम बोलते हैं सराय। आमीन। लेकिन जो चर्च की वो बात करता है, वो चर्च ये है। इस चर्च के लिए संदेश है जो बाहर बुलाए हुए लोग हैं, जो कहते हैं हमारे पास कुछ, हमें अब और नहीं चाहिए। कहता तू अभागा है, जब मैं ऊपर से देख रहा हूं ना, तू अभागा है, तू तुच्छ है। आमीन। मतलब तुच्छ वो होता है जिस पर दया आती है, तू तुच्छ है। और क्या है ब्रदर तू? और कंगाल। और तू कंगाल है, क्योंकि तू अपने आप को ये बताता है कि मैं धनी हूं, मेरे पास धार्मिकता है, मेरे पास सब कुछ है। धार्मिकता का वस्त्र तू पहना हुआ। तू कहता है मैं बहुत अमीर हो गया हूं, मैं कंगाल हुई नहीं, मेरे पास परमेश्वर की दौलत है। और वो दौलत कहां है? आप देख के बता सकते हो। आमीन। है कि नहीं? और ब्रदर? और अंधा और नंगा है। तू अंधा भी है और तू नंगा भी है। ऑल दो उन लोगों की आंखें हैं, उन सबकी आंखें हैं। वो कह रहे, उन्होंने तो नहीं बोला ना मंदिर हम देख नहीं सकते, उन्होंने कहा भाई हम धनवान हो गए, मैं किसी वस्तु का। कहता तू अंधा भी है और नंगा भी है, मतलब अंधा और नंगा एक ही टाइम में होना और जानना। आमीन। आप देख सकते हो लेकिन आपको नहीं पता कि आप नंगे हो, तो आप कौन होते हो? पागल। क्या आपको मालूम नहीं है? फुलिश। इसलिए आपकी स्थितियां फुलिश। फुलिश। यस, फुलिश। क्योंकि आपको पता नहीं आपकी स्थिति क्या चल रही है, आप कौन सी स्टेज पे आ गए हो जहां पे आप अंधे हो, आप देख नहीं सकते, आप देखना चाहते ही नहीं। ब्रदर, आपको देखने से डर लगता है, बिकॉज आप कहते हो कोई नया रेवलेशन नहीं है। ब्रदर, आप देखना नहीं चाहते। आमीन। और क्या हो? साथ में आप नंगे भी हो। जब आप कहते हो ना कि मैंने धार्मिकता का वस्त्र पहना हुआ है, नहीं पहना हुआ, क्योंकि जब परमेश्वर का वचन आपके पास पहुंचाया गया तो आपने उस पर 100% हर एक वचन को देखो। जब रैप्चर आएगा और कहती है बाइबल कि हम मसीह को वैसे ही देखेंगे जैसा वह है, तो कैसे देखेंगे? जो दुल्हन है वो क्या है? ब्राइड। और यीशु मसीह क्या है? पति। तो दुल्हन और मसीह क्या हो जाएंगे? एक। दे टू शैल बी वन, ट्वेन शैल बी वन। आमीन। कहता पति और पत्नी क्या होगा? दोनों एक तन होंगे। मतलब वो एक तन का मतलब एक वचन और एक आत्मा। तो एक वचन का मतलब आदि बाइबल नहीं। यस ब्रदर, आदि बाइबल नहीं है एक वचन। एक वचन का मतलब और एक आत्मा का मतलब एक पवित्र आत्मा और एक वचन, तभी दुल्हन और आत्मा कहेंगे आ। तो जो जेनेसिस चैप्टर 1 से और यहां प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय के आमीन के बीच में लिखा है ना, वो हर एक चीज आप में होनी चाहिए, वो हर एक चीज का रेवलेशन आपके पास होना चाहिए, तब आप बनते हो ब्राइड, वरना आप ब्राइड नहीं हो। सिर्फ क्लेम करने से और कहने से। कह रहे थे ना अभी, सुना था आपने कि आपका पास्टर आपको ब्राइड कर रहा है, तो कह रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ब्राइड हो। नो, ब्राइड आप खुद बनोगे। कैसे? इसको अपने अंदर लाके।
नहीं तो आप क्या हो, नंगे हो, और क्या हो आप, कंगाल। आपके पास कुछ नहीं है, कोई परमेश्वर की दौलत आपके पास नहीं है। आप कहते हो ना परमेश्वर मेरा भाग है और वो मेरे पास है, आप कंगाल हो, आपके पास कुछ नहीं। आमीन। समझ रहे हैं? एक बार यीशु मसीह ने एक अंधे की आंखें जब चंगी करी तो फरीसी आगे क्या कह रहे हैं उसको, क्या हम भी अंधे हैं? कहते हैं ना, यूहन्ना की इंजील 9 अध्याय पढ़िए क्या लिखा है। यूहन्ना की इंजील 9 अध्याय और उसकी 35 आयत से क्या कह रहा है ब्रदर? 35 यीशु 9 and 35 वर्स। यस, यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया है किसे? जिसकी आंखें चंगी हुई थी ना, उसको बाहर निकाल दिया था। तो फिर और जब उससे भेंट हुई तो कहा कि क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? देखो, उसने ये नहीं बोला कि तू जानता है, उसने सीधा बोला क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है, क्योंकि हर चीज क्या है, विश्वासी है। तो क्या बोला उसने? उसने उत्तर दिया कि हे प्रभु, वो कौन है कि मैं उस पर विश्वास करूं? हाँ जी। यीशु ने उससे कहा, तूने उसे देखा भी है, हाँ जी। और जो तेरे साथ बातें कर रहा है वही है। उसको इंट्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि वो पहले अंधा था और अब वो देखता है। देखो क्या होता है, यीशु मसीह ऐसे किसी के ऊपर अपने आप को जाहिर नहीं करता। यीशु मसीह ने उसकी आंखें चंगी करी, उसके आई बॉल्स नहीं थे, मतलब ये जो आंखें होती हैं, आई बॉल होते हैं, ये नहीं थे। उसके आई बॉल क्रिएट करे, उसको फिर भेजा, उसको बोला कि जा तू, वो चला गया। उसके बाद यीशु मसीह ने इंतजार किया, क्योंकि यीशु मसीह चाहता तो चंगा करते। उसको कहता क्या दिख रहा है? वो कहता भाई मेरे को तू दिख रहा है। तो कहता क्या तू मनुष्य के पुत्र पर विश्वास करता? वो बोल सकता था, तभी कह देता, लेकिन तब क्यों नहीं बोला? क्योंकि यीशु मसीह हमेशा वेट करता है कि जो कुछ उसने आपके लिए किया है उसके बाद आप दुनिया में जाके क्या बोलोगे। आमीन। तब वो अपने आप को आप पर प्रकट करेगा। तो पहले एकदम से नहीं प्रकट करता, वो देखता है कि ये बंदा किस हद तक। कहता वचन जब बोया गया ना, बीज बोने वाले का दृष्टांत आपने सुना ना, कुछ मार्ग के किनारे, कुछ इधर उधर, तो कहता कुछ झाड़ियों में गिरे। तो कहता वचन के कारण जब क्लेश उन पर पड़ा तो क्या हुआ, उन क्लेशों ने और उन परेशानियों ने वचन को दबा दिया। तो ब्रदर, ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ होगा कि आपको वचन सुनाया गया हो और उस वचन के कारण आप पर क्लेश नहीं पड़ा हो। अगर नहीं पड़ता है तो इसका मतलब आप गलत वचन में, क्योंकि अगर परमेश्वर का सच्चा और जीवित वचन आपको मिला है तो उसके कारण क्लेश आपके जीवन में आना चाहिए, क्योंकि बाइबल कहती है। आमीन। बाइबल कहती है अगर परमेश्वर ने आपको चंगा किया है और आप चंगा होकर यूं ही सही घूम रहे हो और कोई कलेश नहीं आया, तो इसका मतलब है आपको किसी गलत व्यक्ति ने और गलत तरीके से चंगा किया। कलेश आपके जीवन में आना चाहिए। आमीन। परमेश्वर के वचन की खातिर कलेश अगर आपके जीवन में नहीं आता तो फिर इसका मतलब है सच्चा और जीवित वचन आपके पास नहीं है, आपके पास कोई शुगर कोटेड मैसेज आया। और शुगर कोटेड मैसेज से क्या आती है? दौलत। यीशु मसीह को उसने क्या दिया? प्रॉस्पेरिटी कह रहा था देने के लिए, यीशु मसीह ने इनकार कर दिया। लेकिन आज वही प्रॉस्पेरिटी हम सब लिए बैठे हैं, वही जीवन का घमंड अब सब लिए बैठे हैं। हम सब चाहते हैं कि लोग हमारी तारीफ करें, हम सब चाहते हैं कि जब मैं खड़ा हूं तो लोग मुझे पूछे, मेरे पे फूल डाले, ये करें और वो करें और हार पहनाएं और ढोल बजाएं। ये हम सब चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जो चीज यीशु मसीह ने वहां पे इनकार कर दी थी ना, जब शैतान ने हम ही देने चाहिए तो हमें लगा ये तो मसीह दे रहा है कि नहीं? आमीन। यस, हमें लगा कि ये तो मसीह दे रहा है। मसीह आपको कभी भी इज्जत नहीं देगा, वरना वो कभी ये नहीं कहता कि जो मेरे पीछे आना चाहे वो अपनी खुदी का इनकार करे, जो मेरे पीछे आना चाहे वो अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे वाले। उसने चेलों को कभी नहीं बोला कि अभी तुम मेरे पीछे आ गए हो ना, देखना जब मैं ऊपर चले जाऊंगा उसके बाद तुम्हारी इज्जत सबसे ज्यादा होगी। सबसे पहले चेलों के लट पड़े थे। यस, यीशु के नाम से पहला काम किया था, फिर लट पड़े उनके। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने बोला था कि जिसने अपने माता पिता, भाई बहन, बेटा बेटी, लड़के वालों, घर परिवार, खेतों को छोड़ दिया है, वो यहाँ पे 100 गुना पाएगा। सॉरी, उसमें पिता नहीं था। वो यहाँ पे 100 गुना पाएगा, पर उपद्रव के साथ। और आपको बिना उपद्रव के मिल रही है हर चीज। वाह, कौन सा वचन सुन रहे हो भाई? और कौन सा वचन आपको प्रचारा जा रहा है कि उपद्रव ही नहीं है आपके ऊपर? क्योंकि हमारी सारी परसिक्यूशन यीशु मसीह ने ले ली। रॉन्ग वर्ड।
रॉन्ग वर्ड, डिसेप्शन, ग्रेट डिसेप्शन बोलते हैं इसको, क्योंकि बाइबल कहती है ऐसा कोई बेटा नहीं है जिसकी परीक्षा ना हो। बिना परीक्षा के अगर यीशु मसीह क्रूस तक नहीं पहुंचा और पूरे 3.5 साल उसने परीक्षा में गुजार दिए, तो आप कैसे पहुंच जाओगे? क्योंकि हम लोग यही नहीं समझे कि विलियम ब्रनम प्रीच क्या करता था। हमें लगता है विलियम ब्रनम ने ये बोला, ऐसा बोला, पर ब्राइड विल नॉट गो थ्रू परसिक्यूशन। ब्रदर, फिजिकल परसिक्यूशन के बारे में कहता है वो, क्या आप एंटी क्राइस्ट को फेस नहीं करोगे? बट ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट मेंटल परसिक्यूशन। नो, आपको पता है जिस कहानी को उन्होंने सुनाया, बैठ जाओ अभी खड़े होते हैं, जिस कहानी को उसने सुनाया, सिंड्रेला की और राजकुमार की कहानी थी ना, तो सिंड्रेला की और राजकुमार की कहानी लोग समझते नहीं है ना। लोगों ने सिर्फ कहानी सुनी, हाँ कहानी सुना दी, अपने चर्च में बोल भी दी, लेकिन समझे नहीं। मुझे एक बात बताओ, जब वो लड़का उससे, सिंड्रेला से वायदा करके चले जाता है, तो उसके बाद सिंड्रेला को कोई तकलीफ नहीं होती है? क्यों? क्योंकि सिंड्रेला की जो बहनें थी ना, जो 3 बहनें उसको आगे नहीं बढ़ने देती, उनको पता लग जाता है कि इसको लेने आ रहा है। उसकी जिंदगी जहन्नुम बना दी थी उन्होंने, और हम ऐश में घूम रहे हैं। क्यों? हमारी परसिक्यूशन यीशु मसीह ने ले ली। देख रहे हो, हम जानते ही नहीं कि अगला बंदा प्रीच क्या करके गया है। उसकी जिंदगी जहन्नुम बना दी। एक एक रुपया, एक एक पाई इकट्ठी करके अपने लिए उसने ड्रेस खरीदी, है कि नहीं? छुपा छुपा के पैसे। क्यों? क्योंकि वो सारे पैसे उससे लूट लेती थी, डबल काम कराती थी। उन्होंने उसका वो हाल कर दिया था कि उसको खाना ठीक से नहीं देना, ताकि बदसूरत हो जाए। उससे इतनी मेहनत करवानी, इतना उसे परसिक्यूट करना कि वो मेंटली टॉर्चर उसको इतना ज्यादा देते थे, कुछ हद नहीं। बट एक ही होप थी उससे, क्या? कि मुझसे वायदा करके गया। आज हमारे पास एक ही होप है कि मुझसे वायदा करके गया। हमें क्या लगता है शैतान यूं ही छोड़ देगा हमें? हम रोज चर्च में खड़े होकर दुआ करते हैं, मैं शैतान को बांधता हूं। यीशु मसीह ने नहीं बांधा। गॉस्पेल में बताओ कहां बांधा उसने शैतान को? बांधा? मिलेनियम में एक एंजल उतरेगा और वो शैतान को बांधेगा। तो मुझसे भी बड़े हो जो हर संडे कहता हूं मैं शैतान को बांधता हूं कि वो इस जगह से दूर हो जाए। ये कौन सी शिक्षा है यार? कौन सा गॉस्पेल में कौन सी बाइबल पढ़ी है आपने जिसमें आप हर संडे शैतान को बांध देते हो जब चर्च चल रहा होता है, और उसके बाद वो खुल जाता है? जैसे आपका चर्च खत्म होता है, फिर आप वही चाबी लगा के खोल देते, खुल जा भाई, अब तूने जो करना कर लिया, हमारा तो मैसेज प्रीच हो गया। फिर अगले संडे आता फिर बांध देते हो आप। ड्रामा क्या है? आमीन। हम ना तो खुदा को जानते हैं और ना ही शैतान को जानते हैं। हम शैतान को सोचते हैं हमारे घर की मुर्गी हमने यूं ही निकाल दिया। अरे भाई, जो यीशु मसीह के पीछे पड़ा हुआ था ना, आप तो कुछ भी नहीं, वो खुदा का बेटा था। उसने भी एंड में 3 बार कह दिया था कि प्रभु हो सके तो कटोरा मेरे आगे से हटा ले। इतना कन्विंस कर दिया था उसने कि तू नहीं जान दे सकता। समझ रहे हो उसकी मेंटल पावर कितनी तेज है शैतान की? इतनी तेज मेंटल पावर है उसकी कि यीशु मसीह तक ने बोल दिया था, पतरस तक को उसने हिला दिया था कि अब आ रहे यहूदी सारे के सारे, इन्होंने जातियों से अलग होना शुरू हो। तो पतरस भाई आज मैं बिजी हूं, आज नहीं आऊंगा भाई, आज मैं यूं, आज ये नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि वहां से यहूदी आ रहे, वो मुझे मारेंगे। और हम कहते हैं कि हम हर संडे बांधते हैं चर्च से पहले और चर्च के बाद खोल देते हैं, क्योंकि भाई कितना बांध के रख के ज्यादा तो ना बांध सकते हैं हम। तो अगर आप हर संडे बांध रहे हो तो खोलता कौन है? हैं? खोलता कौन है? कौन खोल रहा है? क्योंकि जिस स्वर्गदूत ने शैतान को बांधा ना मिलेनियम में, वही स्वर्गदूत बाद में खोलेगा भी, क्योंकि लिखा थोड़े समय के लिए वो फिर खोला जाएगा। तो सारे जो बंदे जो खड़े हो गए ना आज की डेट में, कहते हैं हम पास्टर, हम ये, हम वो, कहता जब तक आत्मा ना पाओ प्रचार ना करो। 4 मैसेज पढ़ने के बाद प्रचार करना प्रचार नहीं होता। अपनी जिंदगी देनी पड़ती है इस प्रचार को। शैतान जीने कहां देता है? तो वो जो थी बेचारी सिंड्रेला, उसका क्या हाल था? उसकी जिंदगी जहन्नुम बना के रखी। मगर उसको एक चीज थी कि वो आएगा। उसने मुझे कहा है। आखिरी दिन आया, आखिरी दिन में वो तैयार होके बैठी हुई है, और वो तीनों जो जो उसकी बहनें थी, पिक्चर में 3 दिखाई, वो जो उसकी बहनें थी वो उसको क्या बोल रही हैं? आ गया, वो आ गया, तेरी जैसी से शादी करेगा। मतलब वो उस दिन भी उसे मेंटल टॉर्चर कर रही है कि किसी तरीके से ये कपड़े उतार के फेंको और बोले वो नहीं आएगा। आमीन। आपको पता है वो कब आया? वो आपको पता है कितने बजे वो तैयार हो गई थी? सुबह से तैयार हुए बैठी हुई थी।
और जब सूरज डूबने वाला था, रात को नहीं ब्रदर, अन्य जाति है, इजरायली नहीं है, तो जब जब सूरज डूबने वाला था ना, फिर ये थोड़ी सी हताश हो गई। इसने कहा लगता है वो नहीं आए, क्योंकि वो बहन, और वो खुश हो गई है सुन के और हंसने लगी। हमने तो पहले ही कहा था, हमने तो पूरी जो 1 साल था वो उसका जहन्नुम में गुजर रहा है। तभी उसे घोड़ों के टापों की आवाज आती, आ गया। तो इससे पहले कि सूरज डूबे और रात शुरू हो, वो आ गया। आमीन। लेकिन वो जो वायदा था और उस वायदे के बीच में उसका आना था, वहां उसने हेल भोगा है। क्यों? क्योंकि वो अब कहां जा रही है? महल में जा रही है। महल में जा रही है। तो महल में जाने के लिए महल की अहमियत, मतलब पानी की अहमियत आपको तब कब पता लगती है? जब आप बहुत प्यासे होते हो। पेड़ की अहमियत तब पता लगती है जब आप रेड लाइट पे खड़े होते हो ना, ऊपर से जब धूप पड़ रही होती है, तब आप ढूंढते हो आसपास कोई, रेड लाइट पे भी आप पेड़ ढूंढते हो कि कोई पेड़ ना निस्के नीचे, टेढ़ा ही लगा के खड़ा हो जाओ, कोई बात नहीं, थोड़ी देर। क्यों? क्योंकि पेड़ एक ऐसी चीज होती है जो धूप की हीट को, सूरज की हीट को अपने अंदर जज्ब करता है और ठंडक आपको देता है। आमीन। ठंडक आपको देता है ब्रदर। आपको अहमियत पेड़ की तभी पता लगती है जब धूप पड़ रही होती है बहुत तेज। पानी की प्यास आप तब जानते हो, तब हर एक चीज वो खुदा ने आपको दी है ना, वो आपको तब पता लगता है उसकी अहमियत क्या है। ऑक्सीजन की अहमियत लोगों को तब पता लग गई जब कोविड चल रहा था कि आखिर ये ऑक्सीजन क्या है, इसका मिसयूज ना किया जाए। आमीन। समझ रहे हो बात? तो ये चीजें समझनी है, ये जानना है हमें कि हम किस युग में जी रहे हैं और हमें कैसे जीने जा रहे हैं। अगर हमारे पास ये वचन है और वचन के कारण कोई क्लेश नहीं है तो ठीक है, इसका मतलब आप कैसे जाओगे मुझे तो समझ नहीं आ रहा। क्योंकि जब तक यहाँ पे कोई हेल नहीं भुगतता तब तक तो ऊपर नहीं जा सकता दुख बिना भोगे। खुद इब्रानियों की पत्री में वो कहता है कि जो बेटे की परीक्षा नहीं हुई वो क्या है? बास्टर्ड। तो परीक्षा होने का मतलब ये नहीं कि एक परीक्षा हुई आपकी, आप जब निकल के आ रहे थे तब आपके घर वालों ने आपको त्याग दिया और ये करते, तो आप निकल आए, बस वही आपकी परीक्षा थी, अब तो आप शांति में और प्रभु में पाए जाते हो, सब सही है। नहीं, जब से आप निकले और जब तक आप कलवरी पे नहीं जाते, आप परीक्षा ही दे रहे हो और परीक्षा की स्टेज बढ़ती जा रही है हर बार, क्योंकि आपका लेवल बढ़ता जा रहा है। जितना आपका लेवल बढ़ेगा उतनी ही परीक्षा बढ़ेगी। और एक दिन आखिरी समय जब आएगा तो आपके वो दुश्मन जिन्हें आप एक आंख नहीं देखना चाहते, जो आपको लगता है आ गया ना तो इसमें रैप्टा दूंगा घुमा के, वही आपके सामने आएगा। क्योंकि आखिरी स्टेज जो है वो क्या है? सीढ़ी लव। सिर्फ डिवाइन लव बोलने से नहीं आता, अंदर से आता है। आमीन। तो जब वो आपके सामने आएगा तब ये चेक किया जाएगा, क्योंकि मन और गुर्दों का जांचने वाला एक्सप्रेशन चेक करेगा कि एक्सप्रेशन कैसे। आप जितना मर्जी हंस के करो, भाई आए हैं भाई, वो जो आंखों के अंदर की जो चीज होगी ना वो पहचान जाएगा कि भाई कितना खुश है उसको देखकर और कितना नहीं खुश है। क्योंकि जब यहूदा यीशु मसीह के पास आया था ना उसको चुमा देने के लिए, केस ऑफ डेथ देने के लिए, तब यीशु मसीह ने अपने हाथों में उसके मुंह को पकड़ के बोला था, ये यहूदा तू मुझे चुमा देने आया? तो तब भी चेहरे नहीं समझ रहे कि क्या हो रहा है यार, ये चक्कर क्या है। मतलब ये आया इनके साथ यीशु मसीह अब भी इससे प्यार से ही बात कर रहा है, तो वो तब भी नहीं समझे कि यहूदा है। उनकी समझ में नहीं आया कुछ भी। आमीन। और यहूदा के वो बात क्या हो गई? छुप गई दिल में, क्योंकि तब से उसको ये होगा कि यार मैंने इनोसेंट को पकड़वा दिया, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, आज भी मुझसे उतना ही प्यार कर रहा है जो ये स्टार्टिंग में कर रहा था। ये बात उसको चुभ गई। तो जब उन्होंने हाथ डाला तब चेलों की समझ में, यहूदा अच्छा ये था पकड़वाने वाला। उससे पहले किसी की समझ में नहीं आया। अगर उससे पहले समझ में आया था ना तो वो जो तलवार पतरस लेके घूम रहा था ना उससे चीर देता उसको, जिस कदर वो प्यार करता था यीशु मसीह से। आमीन। समझ रहे? तो वो स्टेज भी आपकी आएगी ब्रदर। उस स्टेज के लिए भी आपको तैयार होना है। कैसे? सचेत रहकर प्रार्थना में, प्रेयर एंड फास्टिंग करके अपने आप को तैयार करना है, इस वचन में जाके अपने आप को तैयार करना है, मैसेजेस सुन के अपने आप को तैयार करना है। यस, हमें मैसेजेस सुनने बहुत जरूरी है, जानना जरूरी है कि भाई ब्रनम जब आए तो क्या बोल के गए, क्यों बोल के गए। कहते उनसे पूछते बिली पॉल से, उनका इंटरव्यू आ रहा था, उससे पूछा ब्रदर ब्रनम का सबसे बड़ा मिरेकल क्या था? वो जो एक लड़की को उन्होंने आंखें दी जो अंधी थी, जिसकी ये पुतलियां नहीं थी, बॉल्स तो थे लेकिन बॉल्स में पुतलियां नहीं थी, तो जब उन्होंने दुआ करी तो खुदा ने पुतलियां क्रिएट करी। मतलब वो इस तरीके का मिरेकल था जिसमें ब्रदर ब्रनम ने उसकी आंखों पे ऐसे हाथ रखा, दुआ करनी शुरू करी और एकदम उन्होंने बोला नो नो नो, ओके सिस्टर आई एम सो सॉरी,
विच कलर ऑफ आईज डू यू वांट, मतलब कौन से कलर की आपको आंखें चाहिए। वो छोटी बच्ची ने बोला ब्रदर ब्लू, तूने बोला खुदा इसको ब्लू आंखें दे, हाथ आया, हाथ तो ब्लू आंखें थी, ब्लू पुतलियां थी। ऐसा भी हुआ था। तो जब उनसे पूछा कि वो मिरेकल था या वो मिरेकल था जब एक औरत बाहर बच्चे को लेके बारिश में खड़ी रही और बच्चा मर गया था, काफी टाइम से रात का ही बना हुआ था, तो वो आए, उन्होंने बच्चे पे हाथ रखा, बच्चा गर्म होना शुरू हो गया, वो था। कह रहे नहीं नहीं, उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मिरेकल ये था कि आज तक हमने जाने ही नहीं कि उनका दुश्मन कौन था, कि उन्होंने कभी किसी की चुगली नहीं करी जैसे हम करते हैं। हम बैठ गए तो एक आध को उठा ही लेते बंदा हम टाइम पास के लिए, उन्होंने कभी ये नहीं किया, अपना टाइम वेस्ट इन चीजों में नहीं किया, उन्होंने सिर्फ खुदा की सेवा करी। दैट इज वाई गॉड वॉज विद हिम, एंजल हमेशा खड़ा रहता था साथ में। जब आप सुनते हैं उनके मैसेजेस तो आप उसको समझ पाते हैं कि जब प्रेयर लाइन चल रही है और लोग आ रहे हैं तो लोगों के जो रोना निकल रहा है वो क्यों निकल रहा है, कितनी पावरफुल वो मिनिस्ट्री थी। क्यों नहीं कोई माइकल लाल, आज सारे फॉल्स प्रॉफिट्स लिखते हैं, लिस्ट बनाते हैं, उसमें जॉयस मेयर फलाना ढिमकाना सबके नाम होते हैं, विलियम ब्रैनम का नाम आज तक क्यों नहीं है, लिख दो। सब करते हैं, अंदर से सबको पता है कि ही वाज़न्ट अ फॉल्स प्रॉफिट, वो झूठा प्रॉफिट नहीं था, क्योंकि उसने इसके विपरीत कुछ भी प्रीच नहीं किया और ना ही कभी किसी की बुराई करी। इंसान की बात कर रहा हूं मैं, डिनोमिनेशंस की तो वो बहुत करता था, आमीन, कल्ट्स की वो बहुत करता था, लेकिन बाकी उसने और किसी चीज की बुराई नहीं करी, किसी इंसान की बुराई। समझ रहे हैं? एंड ब्रदर, हम कहाँ थे? रेवलेशन, रेवलेशन चैप्टर 3 एंड वर्स कौन सी? नहीं, यूहन्ना में थे। यूहन्ना पे थे। हाँ जी, क्या था? 9th चैप्टर उसकी 36। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। उसने उत्तर दिया कि हे प्रभु, वह कौन है कि मैं उस पर विश्वास करूं। तो पूछ रहा प्रभु को कौन है कि मैं उस पर विश्वास करूं, क्या कहता है? यीशु ने उससे कहा, तूने उसे देखा भी है और जो तेरे साथ बातें कर रहा है वही है। उसने कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ। ओके, तो मैं आपको ये बता रहा था कि जब यीशु मसीह ने इसको आंखें दे दी, आंखें देने के बाद क्या हुआ, इसका टेस्ट आया। तो उस टेस्ट में क्या हुआ, सबसे पहले इसने लोगों को बताया, फिर उसके बाद कहाँ गया? फरीसियों के सामने। तो फरीसियों ने इससे सवाल पूछा कि भाई तू कैसे चंगा हुआ? कहता मैं नहीं जानता, एक मनुष्य था, उसने मेरी आंखों पर हाथ रखा, मैं अंधा था और अब मैं देखता हूँ, मैं इतना जानता हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा। तो फिर उन्होंने इसके माँ बाप को बुलाया। अब देखो माँ बाप कितने डिप्लोमेटिक हैं, बाइबल में लिखा हुआ है, जब आप पढ़ोगे इस चैप्टर को शुरू से तो लिखा हुआ है कि माँ बाप से जब उन्होंने पूछा कि क्या ये इसकी स्थिति ऐसी थी, तो माँ बाप ने छूटते ही ये भी बोल दिया कि इसकी स्थिति ऐसी थी और हम नहीं जानते कि कैसे चंगा हुआ, क्योंकि हमें नहीं पता, ये यही जानता है, इससे ही पूछ लो। क्यों? क्योंकि ये लिखा है बाइबल में, कहती है बाइबल कि उसके माँ बाप इस बात से डरते थे क्योंकि वो जानते थे कि अगर हम बोले कि यीशु ने इसको चंगा किया और हम उसकी साइड लेंगे तो हमें आराधनालय से बाहर निकाल देंगे। आज भी वही सिचुएशन है कि अगर आप सच्चे और जीवित वचन में आने की कोशिश करोगे और उनको बोलोगे मैं अंधा था और पहले देखता हूं, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? आपको आराधनालय से निकाल देंगे। और आराधनालय से निकालने का कोई डर ऐसा नहीं था कि आपको आराधनालय से निकाले, बट फैसिलिटी जो आराधनालय देता है ना, उससे आप वंचित हो जाओगे। नो स्कूल्स, नो हॉस्पिटल्स, नो ग्रेव्स। तो इस बात की चिंता पहले हमें खा जाती है कि ये सब चीजें अगर नहीं हुई तो हमारा क्या होगा। आमीन, समझ रहे? तो ये टेस्ट, जब ये टेस्ट हुआ तो उसके माँ बाप ने तो ऐसे डिप्लोमेटिक, फिर समझा था तू ही बता। तो उसने कहा यार तुम मुझसे 2-3 बार क्यों पूछते, क्या तुम उसके चेले होना चाहते हैं? अरे तू ही उसका चेला हो, हम तो मूसा के चेले हैं। कहता अजीब बात है, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने किसी जन्म के अंधे की आंखें खोली हो, तो उसने मेरी आंखें खोली। तो जैसे ही उसने उसका इनकार नहीं किया। ब्रदर, अगर आप उसका इनकार नहीं करोगे ना तो आपको निकाला जाएगा महासभा से। यीशु मसीह झूठ नहीं कहता। तो जब उसे महासभा से निकाल दिया गया तो मतलब क्या हुआ? अब उसका नाम आराधनालय से काट दिया। तो अब ये मस्ट है कि यीशु मसीह उसका नाम अपने जीवन की पुस्तक में लिखे, क्योंकि उसको कहां से निकाला गया? आराधनालय से। उसने एक्सेप्ट किया। तो जब वो एक्सेप्ट करता है, यीशु मसीह के पास आता है और यीशु मसीह उससे पूछता है, कहता है मैं एक्सेप्ट करता हूं। और उसने दंडवत किया और उसने बोला कि हाँ, मैं मानता हूं कि तू परमेश्वर का पुत्र है। हम में से हर एक ऐसा है, हम पहले अंधे थे और अब देखते हैं, इसीलिए हम उसकी अहमियत को जानते हैं, बशर्ते कि हम अपनी आंखें दोबारा बंद ना करें। आमीन। हम ये ना बोले कि नहीं अब और आगे नहीं देखना है मेरे को, ऐसा नहीं होगा। आमीन।
तो ब्रदर क्या बोला फिर यीशु मसीह? उसने कहा, हे प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, और उसे दंडवत किया। और उसे दंडवत किया। अब और यीशु ने कहा, मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूँ, हाँ जी, ताकि जो नहीं देखते वे देखें। जो नहीं देखते वे देखें। अब देखिए जो बात वो कह रहे हैं वो स्पिरिचुअल है। जो नहीं देखते वो देखें, और जो देखते हैं वे अंधे हो जाएं। आमेन। जो नहीं देखते मतलब हम जैसे लोग जो कभी नहीं देखते थे वो क्या करें? देखें। हम स्पिरिचुअली ब्लाइंड थे। और जो देखते हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि वचन हमारे पास है, हम ये हम वो ब्लाइंड हो जाए। दो काम करने आया वो। जो वचन के ठेकेदार बनते थे उन्हें वो अंधा करेगा, और हम जैसे लोग जो वचन को कभी देखते ही नहीं थे, देखना चाहते भी नहीं थे, उन्हें वो चंगा करेगा। आमेन। और ब्रदर, जो फरीसी उसके साथ थे उन्होंने ये बातें सुनकर उससे कहा। देखो फरीसी भी साथ साथ आए हैं देखने के लिए, देखे कहा जाता है। मतलब पॉलिटिकली वो लोग कितना जबरदस्त तरीके से काम करते थे कि उन्होंने फरीसियों को भेजा, इनके पीछे इसके पीछे जाओ, देखो कहाँ जा रहा है, उससे मिलता है नहीं मिलता है। तो फरीसी अब यीशु से क्या पूछते हैं? उन्होंने ये बातें सुनकर उससे कहा, क्या हम भी अंधे हैं? क्या हम भी अंधे हैं? उससे पूछ रहे हैं वो। तो यीशु मसीह क्या जवाब दे रहा है? यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम अंधे होते तो पापी ना ठहरते, जी। परंतु अब कहते हो कि हम देखते हैं, इसलिए तुम्हारा पाप बना रहता है। यस। अगर तुम अपने मन से अपने मुंह से कह देते ना कि हम तो अंधे हैं प्रभु, हम देख नहीं पा रहे, तो ठीक है, मैं तुम्हें पापी नहीं ठहराता। लेकिन क्योंकि तुम कह रहे हो ना हम देखते हैं, और तुमने देखा है कि ये चंगा हुआ है, आज तक ऐसा कोई काम नहीं हुआ, आज तक किसी जन्म के अंधे को चंगा नहीं किया गया, और जब ये कह रहा है कि मैं देखता हूं, तो तुम देखते हुए भी विश्वास नहीं करते, तो तुम्हारा पाप बना रहता है। क्योंकि पाप क्या है? परमेश्वर पर अविश्वास करना पाप है। तो तुम्हारा पाप बना ही रहता है, क्योंकि तुम विश्वास नहीं, देख के भी तुम विश्वास नहीं करते। आमेन। तो तू अंधा है क्योंकि तू देखकर भी विश्वास नहीं करता। आमेन। जब परमेश्वर ने अपने वचन को भेजा एक इंसान में डाल के, तो तूने उसको देखकर भी विश्वास नहीं किया, है कि नहीं? इस एज में एक प्रॉफिट को भेजा तो तूने देखकर भी विश्वास नहीं किया। आमेन। और ब्रदर, प्रकाशित वाक्य में हम रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 18। वर्स 18। यस। इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले। आग में ताया हुआ सोना तू मुझसे अब क्या कर? मोल ले। अभी तक कोई भी चीज आपको मोल नहीं लेनी है। लेकिन क्यों? क्योंकि तू कहता मैं बहुत धनी हूं, तो अब तुझे क्या करना पड़ेगा? क्योंकि हर धनवान को धन दे के हर चीज मोल लेनी होती है। एक धनवान व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया, कहता प्रभु अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? गुरु कहता तू आज्ञा को तो मानते ही है ना, माँ बाप का आदर करना, चोरी ना करना, व्यभिचार ना करना, झूठी गवाही ना देना, ये सब चीजें तू मानता है? हाँ, उसने यीशु मसीह ने जब उसे बोला हाँ हाँ मैं सब मानता हूँ, मैं ये सब चीज तो मैं लड़कपन से मानता आया हूँ और सचमुच में मानता है। कहता ठीक है, लेकिन तुझ में ना एक बात की अभी भी घटी। क्या? पहली आज्ञा तेरे पास नहीं कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे तन मन प्राण शक्ति धन बुद्धि हर चीज से प्यार कर। तो मैं तुझे यूं कहता हूं कि अपना धन जो है ना वो गरीबों को बांट दे और मेरे पीछे हो ले, तो तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, स्वर्ग में जो प्रतिफल है वो मिलेगा। बाइबल कहती है वो आदमी जो था ना उदास होकर चला गया। क्यों? क्योंकि वो बहुत, यहां भी वही है, वो हर धनी को क्या करना है? अपने लिए सोना जो है वो मोल लेना है खुदा से। कैसे? अपनी दौलत देके। बिना आप अपनी दौलत और शौहरत दिए सोना मोल नहीं ले सकते। आमीन। क्योंकि वो सोना बहुत प्रेशियस है ब्रदर, बहुत ही ज्यादा प्रेशियस। पहला पत्रस निकालते हैं, देखते हैं सोना क्या है। तीन आयत से पढ़िए। पहला पत्रस पहला अध्याय 3 आयत। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह को मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अज्र मिराज के लिए, जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा
उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। और इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अब कुछ दिन तक नाना प्रकार की अब परीक्षाओं कुछ दिन तक नाना प्रकार, कुछ दिन तक क्या हो, नाना प्रकार की परीक्षाएं और परीक्षाओं के कारण उदास हो, उदास, डिप्रेस हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी परीक्षा हो रही है, तुम्हारा समय सही नहीं चल रहा, तुम्हारा टेस्ट चल रहा है। आमेन। तो तुम क्या हो? उदास हो। और ब्रदर, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशमन सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। मतलब जब आपकी परख होती है, आपके विश्वास की परख होती है, जैसा कि मैंने बताया कि जब आपको वचन प्रचारा जाता है तो वो वचन जो है वो आपको कसौटी पर कसता है। आमीन, है कि नहीं? वचन जो है वो कसौटी पर आपको क्या करता है? कसता है। तो जब वचन कसौटी पर आपको कसेगा और आपको परखेगा तो वो आपके लिए क्या होता है? सोना। क्योंकि 7 दफा ताए हुए सोने से भी वो उत्तम है। इसलिए बाइबल कहती है धर्मी जन कितनी बार गिरेगा? 8वीं बार नहीं गिरेगा, सिर्फ 7 बार गिरेगा। क्यों? क्योंकि वो जब भी गिरता है, वो हमेशा गिरता क्यों है? क्योंकि उसकी परख चल रही है, लेकिन वो गिरता है, उठता और चलता है। आमीन। ऐसा कोई धर्मी जन नहीं है जो ना गिरे, है कि नहीं? है कोई ऐसा? कोई नहीं है ऐसा ना गिरे। तो क्या कहता है कि तुम्हारी परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशमान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, हाँ, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। मतलब ये मैसेज किसके लिए? हमारे लिए, क्योंकि यीशु मसीह प्रकट होने वाला है। हाँ, हालांकि वहां से चलते ही चला आ रहा था मैसेज, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आज हमारे लिए, क्योंकि यहाँ हमें क्या करना है? हमें सोना चाहिए। और सोना क्या है? हमारा विश्वास, वो जो परखा जा रहा है, वो नाशमान, जो नाश होने वाला बहुमूल्य सोना है, उससे अधिक बहुमूल्य है। आमीन। और यीशु मसीह जब आएगा तो उस वक्त पे वो सोना, वो जो हमारा परखा हुआ विश्वास है, वो आदर और महिमा का कारण होगा उसके आने के बाद। आमीन। तो आप अगर आपकी परीक्षा नहीं हो रही है ब्रदर, आप अगर अभी आराम से जी रहे हैं, अगर आपके कोई टेंशन नहीं चल रही है, मेंटल प्रेशर आपके ऊपर नहीं है, मेंटल टेंशन आपके नहीं है, मेंटल टॉर्चर आप पर नहीं है, तो इसका मतलब है ब्रदर के कोई आपको जो वचन, मतलब आप फिर कैसे कहते हैं कि मैं दुल्हन का पार्ट एंड पार्सल हूं? क्योंकि स्वयं पतरस इस बात को कह रहा है। यूसुफ के लिए क्या लिखा हुआ है? कहता है जब तक लिखी हुई बात पूरी ना हो गई तब तक वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। आमीन। यूसुफ यीशु मसीह है ना? है ना? तो यूसुफ अगर यीशु मसीह है तो यूसुफ कहां भेजा गया? गुलामी में। तो आपको क्या लगता है गुलामी में जाते ही वो एकदम शहंशाह बन गया था? नहीं। पहली बात तो यहां से वहां तक उसको हाथ बांध के पैदल ले जा रहे थे, घोड़े पे बिठा के तो कोई भी नहीं ले जाता गुलामों को। वो पैदल वहां पहुंचाया गया। जब वो वहां पे उसने काम कर, उसने किसी भी चीज की कभी कोई कंप्लेंट नहीं करी खुदा से कि ऐसा तूने क्यों किया। इसलिए खुदा उसे ब्लेस करता गया। हम क्यों ब्लेस नहीं होते? क्योंकि हम कंप्लेंट बहुत करते हैं हर चीज। आमीन। तो वहां क्या हुआ? वो खुदा को हर काम जो है वो पूरा कर रहा है। जब उसने क्या बोलते हैं, कौन सा था जो उसका जेलर था, क्या नाम था? पोतीपर। पोतीपर, जब पोतीपर ने अपने घर पे रखा तो तब वो नौकरी था, लेकिन धीरे धीरे जब पोतीपर ने देखा कि प्रभु इसके साथ है, आमीन, और ये जिस काम में, जो काम भी मैं इसे देता हूँ वो प्रॉस्पर होता है, तो वो उसको बढ़ाता गया, उसे बढ़ाता गया, उसे बढ़ाता गया। फिर वो जब जेल में गया, मैं कह रहा हूं ना, हर लेवल पे पहुंचने के बाद आपका टेस्ट आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप उस लेवल पे रहो। जब वो बिल्कुल टॉप पर पहुंच गया, फिर एक टेस्ट आया, क्या? उसका कैरेक्टर असैसिनेट किया गया। अब वो क्या बन गया? रेपिस्ट। क्योंकि किसी भी, अगर आप राजघराने में, पोतीपर जो था वो वहां की जेल का हेड था, अगर उसकी पत्नी का रेप किया तो पूरे नेशन में पता लग गया कि भाई यूसुफ ने ऐसा ऐसा काम किया। पहले लोगों को यकीन नहीं हो, यूसुफ यूसुफ नहीं यार, वो ऐसा नहीं किया। अरे हाँ भाई, किया उसने। अच्छा, केस चल रहा है, वो जेल में। बट यूसुफ ने तब भी कुछ नहीं बोला, कंप्लेंट नहीं करी, ना पोतीपर से, ना उसकी औरत से, ना उसने आंख उठाकर उसको यूं देखा, ना कुछ किया। वो चुपचाप यीशु मसीह की तरह बद होने वाली भेड़ की नाई चुपचाप यूं खड़ा रहा। तो परीक्षा उसकी भी चल रही थी। ऐसा कहीं नहीं है कि परीक्षा ना हुई हो। परीक्षा दाऊद की भी चली है। ऐसा कहीं नहीं है जो दाऊद को ना परखा गया हो।
इसीलिए प्रभु कहता है कि जिससे मैं प्यार करता हूं उसे मैं ताड़ना देता हूं और उसे मैं उलाना भी देता हूं। आमीन। तो ताड़ना आपको क्यों देगा? क्योंकि आप गलती करते हो, मैं गलती करता हूं। तो हम लोगों को स्ट्रेट पे लाने के लिए वो हमारी जिंदगियों को परखता है और फिर हमें लाइन अप करता है वचन के साथ। समझ रहे क्या कह रहा है ब्रदर? वो ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि धनी हो जाए, कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो। यस ब्रदर, नंगेपन की लज्जा कब? आज नहीं। यस, क्योंकि आप प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय में क्या पढ़ते हो? जब यीशु मसीह अपनी कलीसिया को लेटर लिख रहा है तो उस लेटर में एक जगह वो कहता है कि तुम में ऐसे बहुत है जो श्वेत वस्त्र पहन के उस वक्त मेरे साथ घूमेंगे। आमीन। तीसरा अध्याय ब्रदर, 5 है। 5 आयत पढ़िए प्लीज, क्या लिखा है तीसरे अध्याय की 5 आयत? जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा, यस, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। यस, समझ रहे हैं आप? तो श्वेत वस्त्र उसको पहनाया जाएगा ताकि वो उसके नंगेपन से उसको लज्जा ना आए। तो वो क्या कह रहा है यहाँ पे? वो कह रहा है कि मुझसे श्वेत वस्त्र तू ले ले, आमीन, ताकि तू नंगा ना हो। नंगा आज नहीं, नंगा कब? रैप्चर में जाने के बाद। क्योंकि असली लज्जा उनके लिए होगी जो रैप्चर में नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्होंने पूर्ण रूप से परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं किया, हाँ और आमीन के साथ उसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो उस दिन वो लज्जा का पात्र होंगे, क्योंकि यहाँ पे वो क्लेम कर रहे थे कि रैप्चर आने वाला, हम तो जाएंगे, हम तो जाएंगे, हम तो जाएंगे। लेकिन उस दिन जब वो नहीं जाएंगे और वो बाहर नहीं निकलेंगे, वो छुपाएंगे अपने आप को कि हम छुपे। क्यों? क्योंकि बाहर निकले लोग पूछेंगे तुम तो कह रहे थे कैलिफोर्निया डूबेगा और फिर हमारा रैप्चर हो जाएगा, तुम गए क्यों नहीं? आमीन। तो कहता तू आज मुझसे श्वेत वस्त्र ले ले। मतलब श्वेत वस्त्र क्या है? वो परमेश्वर के वचन का विश्वास है, वो ले ले। और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ले, ताकि कि तू देखने लगे। ये तू देखने लगे। मतलब आज तक तो तू देखता ही नहीं है, तू अंधा है। तो वो सुरमा किसे रिप्रेजेंट करता है? सुरमा रिप्रेजेंट करता है होली गोस्ट, पवित्र आत्मा को। क्योंकि यीशु मसीह ने क्या बोला? जब तक तू जल और आत्मा से ना जन्मे तू परमेश्वर के राज्य को देख भी नहीं सकता। तो अगर आपको परमेश्वर का राज्य देखना है तो आत्मा आपके पास होना चाहिए, बिना आत्मा के नहीं देख सकते। तो यीशु मसीह कहता है कि जब वो सहायक तुम्हारे पास आएगा तो तुम्हें सब कुछ सच सच बताएगा, क्योंकि वो मेरी बातों में से लेकर के तुम्हें दिखाएगा। आमीन। समझ रहे? तो जब आत्मा आपके पास आता है, क्योंकि यीशु मसीह की गवाही भविष्यवाणी का आत्मा है। तो कौन सी भविष्यवाणी? यीशु मसीह आने वाला है और उसके वचन का ये प्रचार है, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक जो कि दुल्हन और आत्मा एक होके कहेंगे आ, वो प्रचार। वो कैसे देखोगे आप? क्योंकि अभी तो आप कह रहे हो मैं देखता हूं, और खुदा कह रहा है कि तू अंधा है, मुझसे ले ले सुरमा, अभी सुरमा ले। इसका मतलब बहुत से लोग ऐसे जिनके पास सुरमा नहीं है। तो कहता सुरमा ले ले। आमीन। किसको दिया हुआ है? इस चर्च एज को, इस कॉल्ड आउट चर्च को वो कह रहा है कि मुझसे सुरमा तू ले ले ताकि तू देखने लगे। क्योंकि तू बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो देखने नहीं चाहता, तू देखने से डरता है। तुझे लगता है अगर मैं देखूंगा ना तो कहीं ऐसा ना हो कि खुदा मुझे छोड़ जाए। नो, आमीन। वो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर होना चाहिए जिसमें हम एलीशा की तरह देख के बोले कि प्रभु इसकी आंखें खोल दे, क्योंकि ये देख नहीं सकता। एलिया के चेले हो आप, आपको पता होना चाहिए कि बियॉन्ड द कर्टन्स ऑफ टाइम क्या है कि नहीं? आपको ये चीज पर सिर्फ ब्राइडेज स्पेसेज बोलने से कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा उससे, जब तक कि आप अपनी आंखों के लिए सुरमा नहीं हो। आप ईगल नहीं बनोगे। ईगल की जो क्वालिटीज होती है उसमें से एक क्वालिटी होती है उसकी आंखें, कि वो जब ऊपर उड़ता है तो वो सूरज को देख सकता है और देख के उड़ता है। उसकी आंखें इतनी तेज होती हैं, वो कहीं भी ऊपर बैठा हो, बच्चे नीचे खेल रहे हो तो वो तूफान को आते देख बच्चे को नीचे, वो शिकार को इतनी ऊंचाई से देख लेता है। उसकी आंखें बड़ी तेज होती हैं, आपकी और मेरी नहीं है। हम लोग क्या कहते हैं? हमारी आंखें तेज हैं,
हमें तो ये नहीं पता कल क्या होगा। आमीन। बाइबल कहती है कि परमेश्वर अपना कोई भी काम अपने दास भविष्यद्वक्ताओं पर ना प्रकट किए, अपना कोई भी मर्म अपने दास भविष्यद्वक्ताओं पर प्रकट किए बगैर नहीं करेगा, कोई काम नहीं करेगा। आमीन। तो आप पे प्रकट कैसे करेगा? क्योंकि ना तो आप दास हो ना आप भविष्यद्वक्ता हो। क्योंकि प्रॉफिट एक ही था, एक ही आया चला गया, तो वो अपना मर्म किस पर प्रकट करता है? दास भविष्यद्वक्ताओं को। तो कल रैप्चर जब होना होगा वो किस पर प्रकट करेगा? किस पर प्रकट करेगा? भविष्यद्वक्ताओं पर ना, और किस पर? है कि नहीं? उकाब अपने बच्चों पर ही तो प्रकट करेगा हर चीज। उकाब उकाब जब आवाज लगाएगा तो कौन सुनेंगे? बच्चे। और बच्चे कौन है? उकाब। आमीन। अपने विजन को क्लियर रखो, रेवलेशन लो, पवित्र आत्मा लो, ताकि आपको रेवलेशन मिले। और वो रेवलेशन जब आप जानो ना, तो उसको वो आपको तैयार करेगा ऊपर जाने के लिए। इसीलिए आप तब यीशु मसीह को वैसा ही देख पाओगे जैसा वो है। आमीन। बिना पवित्र आत्मा के कोई यीशु मसीह को नहीं पहचाना। वो आके उनके बीच में खड़ा होगा, वो भूत भूत चिल्ला रहे हैं। एक बार उनसे मिल लिया है, दूसरी बार वो किनारे पे खड़ा हुआ, वहां खड़े हुए और वो देख रहे हैं कि वहां पे कोई खड़ा हुआ, वो तब भी नहीं पहचान रहे। क्यों? बात कर रहे, लगता प्रभु ही है। अच्छा तू बताइए हो ना, तू क्या कहता है? कह रहा लग तो रहा है प्रभु, लेकिन है नहीं, प्रभु नहीं। चलो चलते हैं पास को। तो पतरस कहता तुम लोग जाओ, मैं जाल वाल समेट के आता हूँ। वो लोग नाव में जाते हैं, पास जाते हैं, तो अरे तो प्रभु ही है। तो पतरस जैसे सुनता है प्रभु है, कूद जाता है। नहीं पहचान पाए ब्रदर, क्योंकि होली गोस्ट नहीं था। आमीन। बिना पवित्र आत्मा के आप कैसे यीशु मसीह को देखोगे? कैसे वो रेवलेशन पाओगे? वो कैसे अपने आप को रिवील करे आप पर? वो जिन चेलों के साथ वो 3.5 साल रहा, वो नहीं पहचान रहे हैं। मरियम नहीं पहचान रही है, जो दिन रात यीशु मसीह के साथ रहती थी, जो यीशु मसीह के लिए सब कुछ करती थी, खाना बनाना, कपड़े धोना, सारे काम करती थी, वो नहीं पहचान पा रही है। कह रही है माली, मेरे प्रभु को उन्होंने पता नहीं कहां रख दिया, मुझे दे दे, मैं ले जाऊंगी। आमीन। क्योंकि पवित्र आत्मा नहीं था उसके पास। और जब पवित्र आत्मा उनको मिल गया, उसके बाद उनको जरूरत नहीं पड़ेगी कोई उनको बचाए, कोई भी इंसान उनको ये बताए कि ये मसीह का है और ये मसीह का नहीं। नो, उनको सारी चीज मालूम थी। और वो आपका मॉडल चर्च है जहां आपको जाना है, जहां पे जब आप दुआ करो, जब यहां बैठ के दुआ कर रहे होंगे, तो ये घर हिलेगा और आत्मा उतर जाएगा। आमीन। वो मॉडल चर्च है हमारा। तो आज हमारी तैयारी बिल्कुल वैसी होनी चाहिए। समझ रहे हैं आप? आज हमारे पास वक्त है कि हम वो सोना लें। आज हमारे पास वक्त है कि हम क्या बोलते हैं, वो ये सुरमा उससे ले लें, धार्मिकता के वस्त्र उससे ले लें। आज ये वक्त है। जब वक्त चले जाएगा फिर हम क्या करेंगे? फिर हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। आमीन। मैं पूछता रहता हूँ सबसे, मैसेज पढ़ रहे हो, सिस्टर से ही पूछना चाहते हैं, भैया खत्म हो गए। खत्म हो गए तो मांग लो। मांगते क्यों नहीं? मांगते क्यों नहीं? है कि नहीं? मांगना चाहिए कि ब्रदर मेरे मैसेजेस खत्म हो गए, प्लीज मुझे और दीजिए, मुझे और जानना है, मुझे और पढ़ना है, मैं और जानना चाहता हूं। क्योंकि अगर आज नहीं लिया ना, तो कल बिल्कुल नहीं आएगा। आमीन। ब्रदर क्या लिखा? और मैं जिन जिन से प्रीति रखता हूँ उन सबको उलाना और ताड़ना देता हूँ, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। बस, क्योंकि ये आयत हम नेक्स्ट टाइम में, आमीन, ये आयत हम नेक्स्ट टाइम में, हम मैंने कहा था हम कोशिश करेंगे कि इसको खत्म करें, बट मेरे ख्याल से अभी काफी है। तो इस आयत से आगे हम कब चलेंगे? नेक्स्ट टाइम। आमीन। देखिए समय हमारे पास बहुत ज्यादा नहीं रहना, क्योंकि बाइबल कहती है वॉच एंड प्रे। आपके पास जो टाइम, जो क्लॉक है ना, आपकी जो वॉच है, वो है इजराइल। तो आपको इजराइल को, कहता है इजराइल और तमाम देशों को देख के, अंजीर के वृक्ष को और तमाम वृक्ष को देख के तुम पहचान सकते हो कि कौन सा ग्रीष्मकाल निकट है कि नहीं, है कि नहीं? तो आपको उन चीजों को देख के पहचानना है कि हम किस समय में जी रहे हैं। बाइबल पढ़ो, लेकिन साथ साथ इंटरनेशनल न्यूज भी देखो कि क्या चल रहा है। और अब ज्यादा देखो, जबकि आप जानते हो कि विलियम ब्रनम का छठा जो विजन है, वो धीरे धीरे ऑलमोस्ट पूरा हो रहा है।
शुरुआत उसकी हो चुकी है। और उसने कहा है इमीडिएटली आफ्टर दैट 6th विजन मैंने अमेरिका में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट देखा। आमीन। तो 7th विजन जल्दी पूरा होने वाला है। उस विजन के पूरा होने से पहले हमें पवित्र आत्मा चाहिए, हमें तैयार होना है। आमीन। हमें वो एक्स्ट्रा ऑयल चाहिए ताकि हम एंटर कर सकें। जितना है उसके साथ आप एंटर नहीं कर सकते, लेकिन आपको एक्स्ट्रा ऑयल चाहिए ताकि आप एंटर कर सको। और वो एक्स्ट्रा ऑयल आपको सिर्फ पवित्र आत्मा ही दे सकता है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा ऑयल भी पवित्र आत्मा ही है। जब तक आप अपने उस भाग को इंक्रीज नहीं करोगे, जैसे कि हनोक, जब उसने मतुशैला का नाम मतुशैला रखा तो वो समझ गया कि कुछ होने वाला है। तो बाइबल कहती है उसके बाद के जो 300 साल थे, मतुशैला कौन से साल में पैदा हुआ था? 65 में, जब वो 65 साल का था। तो बाकी के जो 300 साल थे वो परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। जब नूह को खुदा ने बोला 120 साल आयु होगी, तो उसके बाद से नूह बिल्कुल सीरियस होकर जो खुदा ने उसको काम दिया था वो उसमें लग गया। आमीन। जब यीशु मसीह पैदा हुआ तो जो बुद्धिमान थे, जब उन्हें पता लग गया कि एक उद्धारकर्ता जन्मा है, तो वो बुद्धिमानी से पीछे तारे के चलने लगे। तो इस टाइम में आपको, आप में से हर एक को, हम में से हर एक को अपने आप को जांचना है कि हम कैसे प्रभु में आगे और बढ़ें ताकि हम उसकी आमद के भागी हो सके। आमीन। बिकॉज रैप्चर इज अ चॉइस। रैप्चर ये नहीं है कि आपने मैसेज रिसीव कर लिया तो आप रैप्चर में जाओगे, नहीं। रैप्चर इज अ चॉइस। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी सारी आशीष और बरकतों के लिए मेरे परमेश्वर। आज के इस दिन के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं जो तेरे अनुग्रह से हमें मिला है प्रभु। होने दे मेरे पिता परमेश्वर, तू इस संदेश को ब्लेस कर मेरे प्रभु। तेरे वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत से आशीष हो पिता, ताकि ये 100 गुना फल लाए मेरे प्रभु जी, और हम मेरे परमेश्वर तुझ में बढ़ते जाएं और मेरे खुदावन तेरे चरणों से लिपट करके रहने वाले हो सके। तमाम बातों के लिए तेरा लाखों लाख बार धन्यवाद करते हुए हम सब कुछ तुझे ही समर्पित करते हैं प्रभु जी। और मेरे पिता मेरे परमेश्वर, तुझसे इल्तिजा करते हैं खुदावन कि तू पवित्र शास्त्र बूझने की समझ को खोल प्रभु। अपनी आत्मा का दान दे मेरे प्रभु, ताकि हम तेरे वचन में और बढ़े, तेरी नजदीकी में बढ़े प्रभु जी, और मेरे पिता तेरे साथ जाने वाले हो सके। सारा आदर, सारी महिमा, सारा धन्यवाद हम तुझे देते हैं प्रभु, और तुझसे इल्तिजा करते हैं कि अपना अनुग्रह तो खुदावन प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम पर बनाए रहे। सब कुछ तुझे समर्पित करते हुए पिता, अपनी इस धन्यवाद की भेंट को, प्रार्थना को अपनी किसी को भी लियाकत से नहीं, वरन आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के अद्भुत नाम में आपकी पवित्र वेदी पर समर्पित करते हैं। दया से आप इसे सुने और ग्रहण करें। आप सबको